ठीक है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं, मैं हूँ कॉमर्स बैकग्राउंड से। ठीक है, तो ओके। मैंने इवन इन 11th एंड 12th मैंने पढ़ा है कॉमर्स। हाँ हाँ। और सीडीएस का जो एग्जाम है यूपीएससी लेती है, उसमें आता है जीएस, साइंस। कॉमर्स का सबको पता है, इकोनॉमिक्स का छोटा सा क्वेश्चन आने वाला है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 क्वेश्चन फंस गए। राइट राइट। तो जो मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत आई, स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट मेरे से भी क्लियर नहीं हुए थे रिटर्न के। लेकिन उसके बाद मैंने उस सिलेबस को, जो मैंने बताया कि सिलेबस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा साइंस का 30 से 35 मार्क्स का पूछ रहे हैं सीडीएस के एग्जाम के लिए। तो मैंने वो पहले तो एनसीईआरटी उठाई। पर बच्चे ये होते हैं कि ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाते कि मेरी जो स्टोरी है वो हाँ सही हाँ। है या नहीं है। राइट। मैंने ये जो आपने वर्ड बोला ना, लक वाला, ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। हालांकि मुझे स्क्रीनिंग प्रोसेस आज तक समझ में नहीं आया है, और ना कभी आया कि 1-2 मिनट के टेस्ट में आप कैसे बच्चे को स्क्रीनिंग कर दे रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है, डिजर्विंग कैंडिडेट बाहर रह जाते हैं, स्क्रीन आउट हो बिल्कुल। जाते हैं। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि वो लक का कोई मैटर नहीं करता, लक का फैक्टर मैटर नहीं करता। बस वो आपको 2 मिनट लेने वाले हैं, और 2 मिनट में आपको अपने आप को प्रूव करना है। बिल्कुल। तो जो स्क्रीनिंग प्रोसेस में मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने स्टोरी लिखी है, आप उस पर कॉन्फिडेंट लिख रहिए। रहेंगी यहाँ पे कुछ टिप्स हैं, मैं शुरू से नहीं। कुछ कुछ चीज़ें हाईलाइट करूंगी। ओआईआर के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो टेक द बेस्ट बिल्कुल एडवांटेज बिल्कुल। ऑफ इट। अगर आखिर में कुछ छूट रहे हैं तो रैंडमली एटलीस्ट आप फिल कर दो कि आपको उसका कुछ प्रीफर उसका कुछ कुछ तो फायदा हो। व्हेन इट कम्स टू पीपी एंड डीटी हाँ, कुछ तो इंस्ट्रक्शंस के कुछ अंदर निकला सकता है। एसएसपी टू एसएसपी वेरी करता है। कई बार वो सर्कल बोल देते हैं, कई बार ओल्ड शेप बोल देते हैं, बहुत छोटे से चेंजेस करते हैं जस्ट टू सी कि कितने अच्छे से आप सुन रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से सुने। हम्म। वॉट एवर स्टोरी यूर राइटिंग हैव अ यू शुड नो वैरायटी ऑफ नेम। राम श्याम के अलावा भी नाम है। हाँ मैंने लगभग ये दो हाँ, नाम इतने बिल्कुल सुन बिल्कुल। चुकी हूँ। तो अपने दोस्तों के नेम आप लिख सकते हैं, किसी भी कैंडिडेट, जो भी आपके जो दोस्त हैं, आप हाँ उनके नाम लिख के अच्छी सी स्टोरी बना सकते हैं। डू नॉट एंड इट विद अ वेरी ग्लोरीफाइड वे, इन द सेंस कि सिंपली आप कोई हाँ। चीज आप जीते हैं तो आप अपने टीम के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। हर चीज में परमवीर चक्र महावीर चक्र देने की जरूरत नहीं है। चीजें बहुत सटल तरीके से भी एंड हो सकती है। एंड जो मोस्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो आपने चीज बिल्कुल। कही, वो 15 मिनट का टाइम है, वो सबसे ज्यादा क्रूशल है। अपनी स्टोरी को इतनी बार रिवाइज करो कि हाँ आपको एक एक चीज याद ठीक हो है। जाए। तो जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग जो के पहले 2 अटेम्प्ट में मैं गया था, तो मैं हाँ हाँ। जैसे बताया था कि मैं अनप्रिपेयर्ड था, एकदम रॉ था। जैसे कि मेरे को कहाँ से आ रहे हो वो तो ऊपर ही मेंशन हो जाता है, कि हम्म। आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हो, कौन से प्रदेश से आ रहे हो। थोड़ा हम्म, उसके बारे में पता होना चाहिए, आपका बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, क्या हम्म, वहाँ का मतलब लिटरेसी रेट है, क्या सेक्स रेशियो है, क्या बिल्कुल। पॉपुलेशन है, वो उसमें हम्म, पूछता भी है। हम्म, उसके बाद वो आपका जोनल हेडक्वार्टर है कि नहीं है, या राइट। फिर अगर वहाँ पे क्या क्या चीज़ फेमस है। आपका हम्म, बरेली डिस्ट्रिक्ट, अगर मैं बरेली डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो क्या क्या चीज़ वहाँ पे फेमस है, वहाँ पे बिल्कुल। क्या काम होता है। अगर वहाँ पे डिफेंस का एस्टेब्लिशमेंट है तो क्या, कौन कौन से एस्टेब्लिशमेंट है, तो इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपने वहाँ पे स्कूल मेंशन किया है, वहाँ पे स्कूल मेंशन होता है, स्कूल के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल। आपकी अगर मार्क्स ऊपर नीचे से, आप बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, धीरे धीरे मार्क्स कम हुए, तो हम्म, रीज़न क्या है। हम्म। और अगर आपके मार्क्स कम थे और अब काफ़ी अच्छे थे, अच्छे हुए हैं, तो आपने कैसे किया, बिल्कुल। आप बता पाने चाहिए ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिफेंस टॉर्चर एंड आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। सीरियस एग्जाम कुछ महीनों में आने वाला है, जिसकी वजह से ये बुक रिव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप पेपर को अच्छे से एनालाइज कर सकें। मुझे रिसेंटली ओसवाल बुक्स के थ्रू कुछ बुक्स मिले हैं, एंड ट्रस्ट मी, दे आर गो टू बुक्स। आई हैव रिसीव्ड 14 previous year-wise solved paper from 2018 to 2024, covering both phase 1 and phase 2 exam of English, elementary mathematics and journal knowledge. It not only provide you previous year paper, along with that you will get to understand better the requirement of this competitive exam which is being conducted by UPSC, and with solved explanation of each question. It also provide trend analysis of every subject with respect to recent years, providing the comparison and the shift in trend. That is the most important thing for preparing. Not only this book provide 100% updated with fully solved paper till the recent September 2024 exam, with extensive practice with more than 1600 plus question and 2 extra sample question paper. It also focuses on concept clarity with the smart mind map, which is my favorite, and detailed explanation which provide you valuable insight about every tip to crack serious exam in the very first attempt. Examination analysis is provided with previous year chapter wise trend analysis. Not only this, you can also grab 11-year previous year solved book which might help you in your preparation. So what are you waiting for? The link is provided in the description box. Coming back to video, in this video we have Mahendra Pratap, who has scored all India rank 72 in AFCAT examination, जहाँ पे competition इतना ज़्यादा है। उन्होंने इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 72 हासिल किया है। नॉट ओनली दिस, उन्हें 3 रिकमेंडेशन मिले हैं, 2 एफकेट के थ्रू और 1 सीडीएस ओटी के थ्रू। सो हमने इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बैक टू वीडियो।
Hi Mahendra, welcome to the platform and यस I'm मैम। very excited for this video हेलो मैम। और इसके पीछे काफी सारे reasons हैं। पहली बात तो ये जितने भी आपने अटेम्प्ट्स दिए वो सारे रिटन एंट्री के थ्रू दिए हैं। सेकंड, आप स्पोर्ट्स के अंदर बहुत एक्टिवली आपने पार्टिसिपेट किया है। यस मैम। एंड प्रिसाइजली थर्डली, यू आर बीइंग ऑल इंडिया रैंक यस 72 मैम। थ्रू एफकेट। यू हैव सीन मेडिकल्स, यू हैव सीन रिटन, पूरे फेसेस को यस पार करके वो मेरिट का यस मैम। मेरिट के अंदर नेम आता है, तो कहीं ना कहीं पूरे प्रोसेस से आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं। सो आई हैव अ यस लॉट मैम। टू टॉक इन दिस वीडियो, but before I actually start the video, I really welcome you to the platform and I'm super excited for the conversation. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, और आपने मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया टू शेयर माय एक्सपीरियंस। थैंक यू मैम। Mahendra, before we talk any of the thing कि एसएसबी की तैयारी कैसे होती है, जितना भी वो पूरे स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे वो आर्मी के रिगार्डिंग हो चाहे वो एयरफोर्स के रिगार्डिंग हो, मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी कि किस बैकग्राउंड से आप आते हैं, किस तरह का आपकी ग्रूमिंग हुई है, मोटिवेशन क्या है फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज नो यस अटेम्प्ट मैम। तक बहुत स्टेमिना चाहिए, बार बार रिटर्न क्लियर करो, एंड व्हेन यू आर बिल्कुल। फेसिंग कॉन्फिडेंस आउट एंड स्क्रीन आउट, तो कुछ ना कुछ तो ड्राइविंग फोर्स रहा है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपने बार बार बिल्कुल उसी मैम। चीज के लिए पूरे दिलो जान से मेहनत करी है। सो मोटिवेशन फैक्टर क्या था, कितने तरह के आपने एग्जाम्स क्लियर करे हैं, बिकॉज डिफेंस यस के मैम। अलावा भी आपने साइमल्टेनियसली और एग्जाम्स दिए थे, उसके बाद कितने आपने अटेम्प्ट्स दिए और यस मैम। कौन सी एंट्री के थ्रू रिकमेंडेशन मिला है? यस मैम। सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि मैं बरेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश से हूँ। और हम्म। मेरा जो स्कूलिंग हुआ है वो आर्मी पब्लिक स्कूल मुंबई से हुआ है। और ओके। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया बैचलर्स ऑफ कॉमर्स में फ्रॉम हम्म। रामजस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। हम्म। और उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएट भी हो गया हूँ इन ठीक है। मास्टर्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है। और बात करें जो मेरा बैकग्राउंड है, मेरे फादर इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं एज सूबेदार हम्म। मेजर, एंड ही हम्म। वाज इन एएससी आर्मी सर्विस कोर। ओके। एंड उनके अलावा अभी 8 of my uncle are also serving in Indian Army वाह। ओके। in various corps and regiments. हम्म। तो ये एक अच्छा मोटिवेशन रहा है मेरे लिए, क्योंकि मुझे लेगेसी को कंटिन्यू करना था। बिल्कुल। तो जो मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद अपना करियर डिसाइड किया कि मुझे अब करना क्या है, हम्म। और कि मुझे किस करियर में जाना है, तो फिर वो हम्म। मुझे लगा कि दैट डिफेंस विल बी द राइट करियर फॉर मी। ओके। तो ये मैंने इसीलिए डिसाइड किया, और यही मेरा मेन मोटिवेशन भी रहा है इतने हम्म। अटेम्प्ट तक टिके रहने का। हर ओके। बार रिटर्न देने का, हर बार एसएसबी देने का। हम्म। तो ये मेरा सही मोटिवेशन रहा है। उसके बाद मैंने मैम 9 अटेम्प्ट दिए अब तक टोटल। हम्म। पहले के 6 अटेम्प्ट में मैंने 4 कॉन्फ्रेंसेस देखी और 2 स्क्रीन आउट देखे थे। हम्म। बट आफ्टर माई 6th अटेम्प्ट, फ्रॉम द 7th, 8th and 9th अटेम्प्ट, आई गॉट रिकमेंडेशन इन द हम्म। एफकेट एंड सीडीएस ओटीए। राइट। My seventh attempt was for the AFCAT, हम्म। and eighth was for CDS OTA, and ninth was for again AFCAT for the July cycle of 2025. राइट। Yes, ma'am. ये पूरी जो जर्नी है ना महेंद्र, वो बहुत लंबी हो जाती है। पहले रिटर्न क्लियर करो, एंड देन एसएसपी क्लियर करो, देन मेडिकल्स, देन वेटिंग बिल्कुल। फॉर द मेरिट। तो पूरे प्रोसेस से आप गो थ्रू करे हैं एंड यू हैव Yes, मेड ma'am. इट अप टू द मेरिट। तो कहीं ना कहीं Yes, ma'am. जो चीजें आप जानते Yes, हैं ma'am. और जो कोई कैंडिडेट पहली बार प्रिपेयर कर रहा है उसमें काफी डिफरेंस है। सो एनी टिप यू वांट टू गिव टू द कैंडिडेट हु Yes, इज ma'am. प्रिपेयरिंग इनिशियल, दे आर इनटू देयर इनिशियल प्रिपरेशन ऑफ एनी ऑफ द डिफेंस एग्जाम, तो उसके रिगार्डिंग आप कोई टिप देना चाहते हो? बिकॉज वो काफी हेल्पफुल रहेगी, बिकॉज काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो पूरा प्रोसेस करने के बाद कहीं ना कहीं स्टेज पे रुक जाता है बिकॉज उस चीज के बारे में उन्हें पता नहीं था। हाँ हाँ मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये एक एडवाइस देना चाहूंगा, जो बंदे जो एस्पिरेंट अभी इनिशियल स्टेज पे है या जो अपना पहला अटेम्प्ट देने जाने वाले हैं, आप हम्म। पहले एक बार जो नोटिफिकेशन में मेडिकल क्राइटेरिया है ना उसको उठा करके पढ़िए। बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया उन्होंने दिया हुआ है, उसको जो फिजिकल स्टैंडर्ड बताया ना, एक बार उसको आप पढ़ सकते हो और वो अपने घर पे ही टेस्ट कर सकते हो। हाइट, हम्म। विजन, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके पता कर लो। हम्म। छोटा सा आप अपना चेक कर सकते हो कि भाई मेरे को फ्लैट फुट तो नहीं है, हम्म। नौकनी तो नहीं है, ठीक हम्म। है, और नॉर्मल सा मेरा हाइट क्राइटेरिया मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम्म। तो ये जो चीजें है ना मैम, जैसे कि जो ज्यादा इंटीरियर है, जैसे एक्सरे हो गया, स्पाइन हो गया, ये तो हमको नहीं पता होता है, ये हम्म। आगे आके पता चलेगा, ठीक है। लेकिन जो छोटे मोटे क्राइटेरिया हम वो हम चेक कर सकते हैं, जिसकी हमने देखा है डिफेंस में। हम जब भी हमारे एक परसेप्शन आता है कि हाँ भाई ये बंदा मेडिकली फिट होगा, हम्म। जब भी हम किसी यूनिफॉर्म पर्सन को देखते हैं, राइट। फिजिकली ये बहुत ज्यादा मतलब एक्टिव रहा होगा। तो हम्म। ये जो पहला क्राइटेरिया है मैं बोलना चाहूंगा कि बंदे पर जरूर देखें। उसके बाद बिल्कुल। अगर आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हो, रिटर्न एंट्री के थ्रू जा रहे हो, हम्म। तो प्रॉपर सिलेबस पढ़िए ओके। कि सिलेबस क्या है। हमने सिलेबस के बाहर नहीं भागना है, बस हम्म। एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद एसएसबी देनी है,
हम्म। ट्रेनिंग अपना सर्व करना है, हमने ओके। पूरा मास्टर नहीं करना है उसको, सिलेबस को। हम्म। तो ये मेरा एक मतलब एडवाइस है। और उसके बाद बिल्कुल। फिजिकली थोड़ा फिट होना शुरू कर दो, अगर राइट, राइट। थोड़ा रनिंग वनिंग तो स्टार्ट करना चाहिए। वही तो, जैसे आपने कहा ये कि मेरा एडवाइस है। सिलेबस है, जैसे हम एनसीईआरटी भी करने लगते हैं और एग्जाम की रिक्वायरमेंट बहुत स्पेसिफिक एरिया से ज्यादा है। इवन इफ यू टॉक अबाउट, अगर मैं सीडीएस ओटी की बात करूँ हाँ। तो बायोलॉजी सेक्शन से वायरसेस हो गया, डिजीजेस हो गया, बहुत स्पेसिफिकली ऐसा है कि यहाँ से क्वेश्चन आने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो यू कैन टारगेट दोज एरिया और उसको आप अच्छे से हम्म, प्रिपेयर कर सकते हो। And therefore I really want to discuss the written part, how तो you have prepared, you know. yes अगर ma'am। मैं बात करूँ सीडीएस ओटी के एग्जाम के रिगार्डिंग, तो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है। एंड आजकल तो कंपटीशन इतना ज्यादा yes हो ma'am। गया कि लोग रिटन भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, सेशनल कट ऑफ भी नहीं निकल पा रहे हैं जीएस की स्पेसिफिकली। तो आपने कैसे प्रिपेयर किया, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपने किन एरियाज पे ज्यादा ध्यान दिया, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर सीडीएस ओटी? ठीक, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं, मैं हूँ कॉमर्स बैकग्राउंड से, ठीक है। तो मैंने इवन इन 11th एंड 12th मैंने पढ़ा है कॉमर्स। हाँ, हाँ। और सीडीएस का जो एग्जाम है यूपीएससी लेती है, उसमें आता है जीएस, साइंस। कॉमर्स का सबको पता है, इकोनॉमिक्स का छोटा सा पोर्शन आने वाला है, ज्यादा से ज्यादा दो तीन क्वेश्चन फंस गए। राइट, राइट। तो जो मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत आई, स्टार्टिंग के दो अटेम्प्ट मेरे से भी क्लियर नहीं हुए थे रिटर्न के। हम्म। लेकिन उसके बाद मैंने उस सिलेबस को, जो मैंने बताया कि सिलेबस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हम्म। देखा साइंस का 30 से 35 मार्क्स का पूछ रहे हैं ओके। सीडीएस के एग्जाम के लिए। तो हम्म। मैंने वो पहले तो एनसीईआरटी उठाई, ओके। 9th 10th एंड 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें से टॉपिक आ रहे हैं। हम्म। तो वो हम उसको पढ़ सकते हैं, पूरी बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं स्पेसिफिक टॉपिक दिए हुए हैं चैप्टर वाइज, और उसको पढ़ना है हमें। हम्म। और आपका साइंस पोर्शन कवर हो जाएगा, बस ये है कि मल्टीपल रिवीजन देनी है उसको। तो मैम उसके बाद जो जीएस के लिए अलग पोर्शन है, जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी के एनसीईआरटी उठा लीजिए आप, हम्म। 11th एंड 12th। राइट। पर्टिकुलर टॉपिक्स है, उसको मल्टीपल बार रिवीजन दे दीजिए, हम्म। सिलेबस से मैच करिए, हम्म। वो हो जाएगा। बिल्कुल। पॉलिटी के लिए तो मैम मैंने लिटरली सही, क्योंकि मैं थोड़ा सा यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहा था, हम्म। तो सिविल सर्विस की। तो मैंने पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई थी, हम्म। और तो उसमें मल्टीपल रिवीजन दिए थे, तो पॉलिटी मेरा क्लियर हो जाता था। हम्म। तो जीएस को इस तरीके से मैंने टैकल किया, और उसके बाद जैसे ही मेरा सीडीएस फर्स्ट ऑफ 2023 क्लियर राइट। होने लग गया, तो उसमें हम्म। मेरा फर्स्ट टाइम 109 मार्क्स आए थे, हम्म। इंग्लिश और जीएस मिला करके। तो वो जीएस में उस समय मैंने 42 मार्क्स करे थे, 42 मार्क्स स्कोर किए थे। तो वो वो काफी मुझे अच्छा लगता है स्कोर है काफी जीएस। अच्छा मेरा। राइट, राइट। हाँ, तो मुझे लगा वो इस वजह से मेरे को हेल्प किया। ठीक है। और जो आपने सिलेबस कवर किया है ना, तो हम्म। उसके आप टेस्ट जरूर करिए अपने आप को, मल्टीपल बार अपने उसको एमसीक्यू दे दीजिए। अब हम्म। तो मैम इतने सारे वो आ गए हैं, चैनल आ गए हैं, तो हम्म। आप उससे उठा कर लीजिए। जैसे टेक्स्ट बुक ऐप है, वो तो फ्री के भी देता है मॉक हम्म। टेस्ट, आप वहां से राइट। उठा लीजिए, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट करिए। तो क्या हम्म। है, डेली का रिवीजन हो जाएगा, कहीं बैठे हुए हैं आप कभी भी यूज कर सकते हो बिल्कुल। उसको। मॉक टेस्ट दे दिया, 10 क्वेश्चन का दे दिया, हम्म। तो ये बहुत हेल्प करता है हमें, मुझे बिल्कुल। ऐसा लगता है। राइट। एक चीज मैं यहाँ पे बोलूंगी सीडीएस के लिए, कि जो फिक्स सिलेबस है, चाहे वो हिस्ट्री का हो चाहे ज्योग्राफी हो, जो भी आपका अपनी स्ट्रैटेजी है, किस सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा टाइम देना है, उस पे ज्यादा फोकस करें एज कम्पेयर टू करंट यस अफेयर्स। मैम। कई बार हम करंट अफेयर्स को इतना ज्यादा प्रायोरिटाइज कर देते हैं इनिशियल प्रिपरेशन में, और वो हर 6 महीने में चेंज होता है। तो जो फिक्स सिलेबस है उस पर तो पहली प्रायोरिटी उसको रखें। और करंट अफेयर्स बहुत स्पेसिफिक एरिया से है, तो काफी सारे यूट्यूब चैनल हैं। सीडीएस जर्नी भी अपने करंट अफेयर्स निकालते हैं, इनसाइट एसएसपीवी, यूपीएससी डिजायर टू हाँ। लर्न, ये सारी जो चैनल्स हैं अपने सिलेक्टेड एरियाज के करंट अफेयर्स देते हैं। एंड आई थिंक और भी इससे अलावा भी करंट अफेयर्स के लिए चैनल होंगे। तो ये एग्जाम से पहले यस मैम। करंट अफेयर सीरीज निकालते हैं, तो आप डायरेक्टली उससे भी गो थ्रू कर सकते हैं। बट प्रायोरिटाइज सिलेबस फर्स्ट, जो कि यस मैम। फिक्स है हर महीने के लिए। एक यूपीएससी की ट्रिक रहती है कि वो बिल्कुल नॉट बिल्कुल। लगा देते हैं या ओनली लगा देते हैं। कुछ कुछ एक स्टेटमेंट, एक वर्ड लिखा रहता है, हाँ। वो कई बार हम ध्यान से नहीं पढ़े, तो जल्दबाजी में हाँ। वहां पे भी गड़बड़ हो जाती है, और एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक हाँ। बार आप पूरा पेपर कर लें तो रीचेक इट, बिकॉज जीएस के एग्जाम के अंदर तो स्पेसिफिकली आपके पास ज्यादा टाइम बिल्कुल रहता है। बिल्कुल। Right. So before you fill up the हाँ। bubbles, please check before any question you are, जो भी आप कर रहे हैं या उसको आप हाईलाइट करें। एलिमिनेशन मेथड का यूज करें। 4 ऑप्शंस रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि क्या है नहीं पता है, बट आप देख देख के भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो दीज आर द टिप्स आई वांट टू गिव। वेर बिल्कुल बिल्कुल होता है। वेर इज इट कम्स टू एफकेट एग्जाम, महेंद्र आपका स्कोर 199 रहा है, जहाँ पे 137 कट ऑफ गई है। तो कैसे आपने एग्जैक्टली किया? कॉमर्स यस बैकग्राउंड मैम। है, तो कहीं ना कहीं चीजें चाहे जीएस हो चाहे कोई दूसरा एरिया हो, काफी नई रही होंगी, तो आपने कैसे प्रिपेयर किया? हाँ।
यस मैम, एफकेट के एग्जाम की मैं बात करूँ तो मैम देखिए, उसका जो पेपर है वो 4 पोर्शन पे डिवाइडेड है। हम्म। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश। तो राइट। मैथ्स में मैं बोल रहा हूँ, मतलब मेरा थोड़ा तो कमजोरी रहा है। मैथ्स तो ठीक है। कमजोरी था, जीएस भी नहीं था आता था इतना। तो हम्म। मैथ्स के लिए तो मैंने जब अपना 2022 का फर्स्ट वाला अटेम्प्ट जो मैंने दिया था हम्म। एफकेट का, वही हम्म। मेरा डिफेंस का पहला एग्जाम भी था। तो ठीक है। उसके लिए मैंने मैम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी जनवरी में, बिल्कुल ठीक। स्टार्ट ऑफ दी जो जनवरी होता है, दो हम्म। तीन तारीख से। और हम्म। वो फरवरी में एग्जाम था, आई रिमेम्बर। हम्म। तो उसके लिए मैंने बहुत ही कम टाइम में, 1.5 महीने में तैयारी की, लेकिन मैंने एक ही चैनल पकड़ा। उस समय था अड्डा 247। वहाँ ओके। पे सर पढ़ा रहे थे प्रॉपर मैम, उनके सब्जेक्ट मतलब जो हमारा पोर्शन है ना, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, उसके हम्म। प्रॉपर थ्रू उसकी चैनल पे क्लासेस आती थी। मैंने ओके। बस उसी को पकड़ा और कोई दूसरा सोर्स ही नहीं पकड़ा। ओके। मैथ्स की क्लास कर ली 1 घंटे की, रीजनिंग की कर ली, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार लगाया, अड्डा टू हम्म। फोर सेवन का ऐप डाउनलोड किया, उसमें हम्म। मॉक टेस्ट आ रहे थे। और जो हम्म। मैथ्स का पोर्शन था ना, मैं उसमें पर्टिकुलर आप एक कॉपी पे वो लिख लीजिए टॉपिक, ज़्यादा से ओके। ज़्यादा 15 से 16 कुछ हम्म। टॉपिक्स हैं, उनको आप लिख लीजिए। और उनको, लेकिन हर एक टॉपिक को पर्टिकुलरली पूरा क्लियरली आप उसको मतलब पढ़ लीजिए। जो बिल्कुल। सॉल्व है उसको समझना है, वो पूरे टॉपिक, टाइम एंड डिस्टेंस है, उसके हम्म। बाद प्रोबेबिलिटी है, और हम्म। ऐसे बोट हैं, बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं। बस इसको, क्योंकि मैं तो कॉमर्स का था तो मुझे इतना हम्म। आइडिया भी नहीं था, कंपटीशन में पहली बार घुसा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो मुझे करने बिल्कुल। में टाइम लगा। लेकिन वो हम्म। हो गया, क्योंकि हम्म। एक ही चैनल को पकड़ा, एक ही सोर्स को पकड़ा, Resource। मल्टीपल बार रिवीजन किया, बिल्कुल और बिल्कुल। क्वेश्चन लगाने हैं। हम्म। सिमिलर थिंग मैं इंग्लिश में किया। और हम्म। जीएस में तो मैंने बताया कि मैंने वो यूट्यूब से पढ़ ही रहा था, हम्म। और एनसीईआरटी पकड़नी है, क्योंकि हम्म। सीडीएस के लिए भी वही करना था। और राइट। जीएस इसमें भी सेम है ना, बस इसमें थोड़ा सा पर्टिकुलर होता है। तो वो आप मतलब जैसे कि मेरे पास वो वाली बुक थी मैम, ब्लूसेंट की आती है ठीक है। जीएस की। तो वो उठा करके आप कुछ, जैसे कि डांस वाला स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन डांस से आएगा, एक क्वेश्चन म्यूजिक से आएगा, एक हम्म। क्वेश्चन एक फेमस पर्सनालिटी उससे आएगा, स्पोर्ट्स हम्म। के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये बिल्कुल। जो कुछ आप ऐसा मार्क आउट कर लोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो आप हम्म। 10 मार्क्स तो निकाल ही लोगे। हम्म। ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि 10 मार्क्स तो निकल ही आएंगे, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से आपने पकड़ लिए वो हो जाएगा। तो इस राइट। तरीके से मैं मल्टीपल बार अगर आप रिविजन करेंगे तो एफकेट भी मैंने इसी तरीके से, इसी स्ट्रेटेजी के साथ क्लियर किया। राइट। इफ आई टॉक अबाउट सीरियस, चाहे सीरियस हो चाहे एफकेट हो, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई मीन इनिशियल प्रिपरेशन में तो आपको मैक्सिमम टाइम बिल्कुल बिल्कुल प्रीवियस ईयर को एनालाइज करना चाहिए। पेपर पे आप लिखिए कौन से सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चन लिखे गए हैं। एंड जब आप रीसेंट ईयर्स का एनालिसिस लिखोगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि कौन से आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है और किस पे आप ज़्यादा टाइम दें। मैथ्स मुझे लगता है कि बिल्कुल। ऐसा पोर्शन है जिसमें आपको श्योरिटी हो जाती है कि ये आपका सही ही होगा। और रीजनिंग एफकेट के रिगार्डिंग तो हाँ। आप मिस मत करो, बिकॉज अगर जितने भी 30 क्वेश्चन आ रहे हैं या जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 32 क्वेश्चन आ रहे हैं, आई मीन दीज आर अ वेरी शॉर्ट शॉर्ट पार्ट जहाँ पे आप पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हो। बिल्कुल तो बिल्कुल इस पे तो मिस आउट करना बनता नहीं है। तो रीजनिंग लगता है कि आपको आता है, बट बिल्कुल आप रिविजन कॉन्टिन्यूस रखें। ट्राई करो कि आप रैंडमली जो टॉपिक्स दे रखे हैं उस पर आप प्रैक्टिस कर लो। या आपको लगता है कि आप इन एरियाज के अराउंड ज्यादा गलतियां कर रहे हैं, तो उसको आप मल्टीपल बार आप उसको मोक टेस्ट दें। यू नो महेंद्र, रिटन के एसोसिएट में तो काफी बात करी, बट एसएसपी बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। हाँ। क्योंकि रिटन में तो आप रट लो, बिल्कुल बिल्कुल। फिर प्रिपेयर कर लो। एनएसएसपी इज अ प्रोसेस ऑफ पर्सनालिटी, आपका पर्सनालिटी इवैल्यूएशन होता है। तो इफ आई टॉक अबाउट करंट अफेयर्स, यस मैम। चाहे वो नॉलेज हो आपकी सराउंडिंग की या फिजिकल स्टैमिना हो, वो ये तीनों का प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में इंट्रोस्पेक्शन भी आ जाता है, हर चीज। यस तो मैम। आपने इन सब चीजों पे कैसे काम किया, एंड व्हाट वुड बी योर टिप व्हेन इट कम्स टू दीज 3 फैक्टर्स? मैम, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं बताना चाहूँगा वो था न्यूज़पेपर। चाहे ओके। वो करंट अफेयर आपको कवर करना हो या अपने एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग थोड़ा सा पता करना हो, ठीक है, हम्म। एक न्यूज़पेपर मैंने हमेशा अपने कंटिन्यूअसली पढ़ा है। मैं तो सिंपल से न्यूज़पेपर उठाता हूँ, द इंडियन एक्सप्रेस। हम्म। सिंपल लैंग्वेज, सिंपल वोकेबलरी, और सबसे सिंप्लीफाइड वे में वो पूरा पेपर आता है। बस आप उसको थोड़ा सा मार्क आउट कर लीजिए, मुझे कौन सा टॉपिक कवर करना है, कौन सा नहीं करना है। हम्म। जब हम उसका एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं सारे एडिटोरियल पढ़ने देने हैं। दो हम्म। तीन एडिटोरियल आप निकालिए, दो, एक बड़ा वाला एडिटोरियल देख लीजिए, या ज्यादा काम किया तो आप दो पढ़ लीजिए, वरना हम्म। छोटे वाले पढ़िए। अब वो हमें बहुत ज्यादा काम आता है। एक तो आपकी थोड़ी सी, जो हम जैसे कॉम्प्रिहेंशन करते हैं इंग्लिश में, हम्म। तो वो एक बार पढ़ा, ग्रेस्प होने लग गया कि हमने जो पढ़ा है वो क्या चल रहा है, स्टोरी क्या चल रही है।
बिल्कुल। वो एक हमारे को हेल्प किया। उसके बाद जो हम जब हमको ये चीज समझ में आने लगी तो हम उसको एनालाइज भी करने लगेंगे कि ये जो हम्म। एडिटोरियल आया है ना वो किस वजह से आया है। तो ये इससे हमारी एनालिटिकल पावर भी बढ़ रही है, इमेजिनेशन भी बढ़ रहा है थोड़ा सा। राइट। उसके बाद ये जो न्यूज़पेपर जो हम लगातार पढ़ रहे हैं तो हमको रेगुलरली पता चल रहा है कि जो एनवायरनमेंट में हुआ था आज, जैसे कि हम्म। मान लीजिए रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, तो हम्म। उसके बाद हमको रेगुलरली पता चल रहा है कि उसमें आगे चल क्या रहा है, उसकी वजह से और क्या क्या फैक्टर्स हो रहे हैं, क्या इकोनॉमी पे डिस्टरबेंस आया, या फिर हम्म। कैसे हमने इकोनॉमी को थोड़ा सा दोबारा से स्टेबलाइज किया। तो हम्म। रेगुलर न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है। और राइट। सेकंड थिंग इज दैट मैम, मैंने एक जगह कहीं पे पढ़ा था, हम्म। मतलब सर ने ही बताया था, कर्नल भारवान सर ने बताया था हम्म। कि किसी भी पेपर को देने से पहले, चाहे हम्म। रिटर्न हो चाहे एसएसबी देने जा रहे हो, हम्म। आपको ना अपने जो सिलेबस है या जो हम्म। उसकी तैयारी है ना उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। ओके। पहला है कि मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, दूसरा है हम्म। मेरे ग्रे एरियाज कौन से हैं, और हम्म। तीसरा है जो मैंने कवर किया है अगर लेकिन मेरी नाक के नीचे से निकल गया है वो, लेकिन अगर वो निकल भी गया ना और मेरी नजर के सामने आया तो मैं उसे छोड़ नहीं सकता, बिल्कुल। पहचान लूंगा। हाँ मैं उसमें हाँ। श्योर नहीं हूँ लेकिन अगर वो आँख के नीचे से निकल भी गया है ना तो मैं हम्म। पहचान लूंगा। ऐसा हम्म। होना चाहिए। तो तीन एरियाज में बिल्कुल। जब आपने डिवाइड कर दिया ना तो आपको पता चल जाएगा उस हिसाब से मेरे को तैयारी करनी हम्म। है। सिमिलर थिंग मैम करंट अफेयर में भी होता है। तो हम्म। ठीक है, आप अगर रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना तो आपको वो बार बार मतलब किसी के नोट्स उठा करके उसको ऐसा वो नहीं लगेगा, आपको बोझ नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो मुझे वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। उसके बाद आप जो सीरियस जर्नी वाले भैया हैं, हम्म। अनुराग भैया, उनकी आप चैनल उठाइए और वो मंथली एक बार करंट अफेयर देते हैं, उसको आप हम्म। एक बार वीडियो देख लीजिए, या फिर वो नोट्स भी दे देते हैं। वो तो बहुत ही सिंप्लीफाइड काम करते हैं भैया, हम्म। इतना आपके लिए इजी बना के दे देते हैं मैम। मैं क्या हम्म। बताऊं कि आप बच्चे अगर थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट दे देना तो ओके। मतलब वो फेल तो होगा ही नहीं पेपर में। हम्म। पूरा पीडीएफ बना के देते हैं, बच्चों का मोबाइल ना भर जाए इस चक्कर में, और उसका कम का मतलब साइज छोटा करके दे देते हैं वाह। फाइल का। इतना तक मैम वो हेल्प करते हैं, बस उसको पढ़ लीजिए और रिवीजन कर लीजिए मल्टीपल हम्म। टाइम, कहीं पे भी बैठे हुए हैं मोबाइल हम्म। उठाया थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करंट अफेयर बस। उससे हम्म। ज्यादा करंट अफेयर में मुझे नहीं लगता टाइम देने की जरूरत है। जी जी। एंड न्यूज़पेपर जो इतना तो आपने मेरा मानना कहा है। महेंद्र काफी इंपॉर्टेंट तो है, पर काफी सारे जैसे स्टडी वाईफाई 2.0 है, इस तरह के काफी चैनल्स हैं जो कि अगर एक सिंपल न्यूज़ आया तो उसका बैकग्राउंड स्टोरी भी बताते हैं कि ये चीज़ शुरू कहाँ से हुई। तो वो एक एनालिसिस बिल्कुल। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्रुव राठी, आई मीन देयर आर पीपल हु मेक ओपिनियंस, बट उनकी वीडियोस भी काफी नॉलेजेबल होती है। नितेश राजपूत हाँ करके हैं, ये काफी सारा एनालिसिस वीडियोस बनाते हैं जिससे आपको हाँ। उस करंट अफेयर्स के बारे में तो पता चलेगा ही चलेगा, Exactly. बट उसका बिहाइंड द सीन या बिहाइंड द स्टोरी क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसका पहले का इंपॉर्टेंस क्या रहा है, सिग्निफिकेंस क्या रहा है। एंड व्हेन इट कम्स टू नॉलेज आई फील आपको अपनी लोकेलिटी के बारे में काफी सारी चीजें पता होनी चाहिए। एक एक चीज जो पीआईक्यू में लिखा है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। एसएसबी के अंदर यही हाँ चीज मायने रखती है कि आप अपने बारे में कितना अवेयर हैं, आपकी सराउंडिंग के बारे में कितना अवेयर हैं। सो नो अबाउट योर सिटी, नो अबाउट योर स्कूल, वैसा। किस तरह के रिजल्ट्स रहे हैं कॉलेज के अंदर, किस किस तरह के कोर्सेज हैं, किस तरह के चीज़ों के अंदर आप पार्टिसिपेट कर बिल्कुल सकते हैं। उसके अलावा जिस चीज़ को आप ज्वाइन करने वाले हो उनकी रैंक स्ट्रक्चर से लेके उनके सिलेक्शन प्रोसेस से लेके हर चीज़ के बिल्कुल। बारे में पता होना चाहिए। रोल मॉडल के बारे में भी बैकग्राउंड में पता होना चाहिए। देर आर पीपल हु से दैट हाँ दिस पर्सन इज माई रोल मॉडल एंड दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट पर्सन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस जिस तरह की बिल्कुल। आप चीजें बोलने वाली हैं जो आपने लिखा हुआ है उसके बारे में हर तरह से अवेयरनेस रहे। महेंद्र, आप स्पोर्ट्स के अंदर काफी एक्टिव रहे हैं, तो काफी सारे लोग का फिजिकल स्टैमिना इतना जैसा। स्ट्रांग नहीं रहता है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे वो अपना फिजिकल स्टैमिना जैसा। डेवलप कर सकते हैं। हाँ मैम, सी अगर हम लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है सबसे पहली तो चीज हम प्रायोरिटी देते हैं फिजिकल फिटनेस। हम्म। ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं डजेंट मैटर, ट्रेनिंग है इस चीज के लिए कि आपको उस स्टैंडर्ड पे लेके जाएगी, लेकिन फर्स्ट स्टेप हम ही को लेना है। बिल्कुल। तो कुछ नहीं अगर आपके पास तो आप डेली रनिंग पे चले जाइए, सुबह हम्म। जाइए, सुबह टाइम नहीं मिल रहा इवनिंग में जाइए। हम्म। आप बस बेसिक से स्टार्ट करिए रनिंग। हम्म। जब आप एक एक हफ्ता 2 हफ्ते थोड़ा थोड़ा रनिंग स्टार्ट करेंगे पहले दिन में, अगर आप बहुत ही ज्यादा मतलब रनिंग नहीं किया है कभी तो आप थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। एक महीने में आप 5 किलोमीटर पे पहुंच जाओगे। अपने बिल्कुल। आप वेट आपकी स्टैंडर्ड में आने लगेगा। धीरे धीरे हम्म। आप थोड़ा सा सिटअप मार दीजिए, थोड़े से हम्म। पुशअप लगाने की कोशिश करिए। तो ये जो है ना फिजिकल फिटनेस मुझे लगता है मैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको कैसे करना है, कुछ लोगों को मैं मानता हूँ कि वहाँ पे ग्राउंड नहीं है, जरूरत भी नहीं है ग्राउंड की। राइट। कुछ नहीं, आप थोड़ा शाम में चले जाइए, ट्रैफिक कम हो रहा है, रोड रनिंग कर लीजिए बस, ट्रैफिक को थोड़ा देख करके कि कहीं पे बिल्कुल। चोट ना लगे। के जी। बाद कोई गाँव के एरिया में है कोई बात नहीं, आप शाम को या सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ खेतों जी के किनारे। और जो जी। लोग गाँव से बिलोंग करते हैं चक रोड समझते होंगे, हम्म। जो मैं हम्म। वर्ड यूज कर रहा हूँ, चक रोड पे निकल जाओ। हम्म। तो मुझे लगता है
सा फिजिकल स्टैंडर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म। हालांकि हमें ट्रेनिंग में हमको उस स्टैंडर्ड पे लेके जाएंगे, लेकिन बिल्कुल। हमको स्टार्ट अपने ही तरफ से करना चाहिए। बिल्कुल। ये मेरा मानना है ना। राइट महेंद्र, स्पेशली स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, कोई भी स्किपिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। जब एसएसबी में जाते हैं तो मैंने देखा हाँ है कि पूरा प्रोसेस पे वो अच्छा रहा है, जीडी से पता चल जाता है अपना ग्रुप में कैसे कैंडिडेट्स हैं। But there are candidates who बिल्कुल। get injury. There is हाँ always an ambulance in the GTO ground. तो हाँ बिल्कुल। क्योंकि there are high chances कि आप इंजरी भी आपको हो सकती है, तो थोड़ा स्ट्रेचिंग पे भी ध्यान दें। वहां पे तो आप जोश क्रिएट बिल्कुल। करके आप एक्टिविटीज करने लग जाओगे, बट अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो ना ही आप बिल्कुल। अपने जीटीओ के जितने भी ग्रुप में मेंबर्स हैं उनको हेल्प कर पाओगे ना आप। यू विल नॉट बी एबल टू हेल्प योर सेल्फ फर्स्ट। तो वो वाली चीज हो जाती है। बिल्कुल। जी। जी महेंद्र। बिल्कुल मैम, जैसा आपने कहा ना, मैं एक यहाँ पे पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा। जीटीओ हम्म। में जो हमारे इंडिविजुअल टास्क होते हैं ना, हम्म। वो सिर्फ हमारे इंडिविजुअली हमारी कैपेबिलिटीज को देखने वाले हैं। वो बहुत ही बेसिक होते हैं, लेकिन बच्चे वहां पे भी गलती कर जाते हैं। राइट। आप रस्सी नहीं क्लाइंब कर पा रहे हो, वो हाँ बहुत हाँ। ही बेसिक होता है। मुश्किल से आपको 12 फीट रस्सी ऊपर चढ़नी है, हम्म। मतलब आपके शोल्डर्स आपका वेट नहीं ले पा रहे हैं। तो ये हम्म। चीज भी उसमें वो देख रहे हैं। आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, छोटा सा होता है बैलेंसिंग भी। एक राइट। आपने सुना होगा मैम, कमांडो वॉक रहता हाँ हाँ है हाँ। राइट। आर्मी में। तो वो राइट। कमांडो वॉक पे अगर आप चढ़े, थोड़ा सा वो बनाते ही उसको थोड़ा सा डिसबैलेंस करने के लिए है, थोड़ा सा ना शेकी सा बनाते हैं। बट आप राइट। वहां राइट। पे थोड़ा सा आपने मतलब अपने अंदर बना करके रखना है बैलेंस की। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा डर लगेगा लेकिन निकल जाना है। तो ये बिल्कुल। छोटी 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 चीजें होती हैं, मुझे लगता है फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट करता है। 3 मिनट भागना होता है मैम, सिर्फ वहां पे 3 मिनट। बच्चे हम्म। उसमें भी हाफ जाते हैं। तो हम्म। उतना सा मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चल के तो हमको 10-10 किलोमीटर भगाने वाले हैं। हाँ। तो राइट। मुझे लगता है ये थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस स्टार्टिंग से ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। वहीं तरह अब हम एसएसबी के बारे में इसमें बात करते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज स्क्रीनिंग बिल्कुल मैम। टेस्ट, एंड देर आर पीपल हु से समटाइम स्क्रीनिंग बिकम्स अ गेम ऑफ लक। इट माइट बी ट्रू, इट माइट बी नॉट, और इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन एज वेल। एंड हाँ आपने कॉन्फ्रेंस आउट शुरू में फेस किया, फिर अचानक से यू आर फेसिंग स्क्रीन आउट, दो बार आप हाँ। स्क्रीन आउट हुए, एंड देन यस। बैक टू बैक रिकमेंडेशन इज अनदर स्टोरी। बट जब आप कॉन्फिडेंस आउट होते हैं तो आई यू फील लाइक कि आपको पता है कि क्या चीजें काम करी हैं। तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यस मैम। रियली पुट अ कैंडिडेट स्क्रीन आउट, या वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं? आपको क्या लगता है, क्या क्या फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस? ओके मैम। तो मैं पहले की 2 एंट्रीज में, तो मेरा फ्रेशर जो मेरा अटेम्प्ट था, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट जो था उसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। हम्म। तो मुझे लगा उसमें मैंने स्क्रीनिंग में अच्छा परफॉर्म किया था और बहुत ही बेसिक करना था। सिर्फ हम्म। और सिर्फ वाईआर अपने अच्छे से कर देना है। पिक्चर दिखेगा, ब्लरी सा ही दिखेगा। बट सबकी पिक्चर अगर ब्लरी पिक्चर है ना, सबकी स्टोरी सेम नहीं होने वाली। तो हम्म। मुझे लगता है कि वहां पे जो आपने परसीव किया ना, उस पे आपने स्टोरी लिखना है। राइट। बट पर बच्चे ये होते हैं कि ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाते कि मेरी जो स्टोरी है वो हाँ सही हाँ। है या नहीं है। राइट। मैंने ये जो आपने वर्ड बोला ना, लक वाला, हम्म। ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। हालांकि मुझे स्क्रीनिंग प्रोसेस आज तक समझ में नहीं आया है, और ना कभी आया कि एक हाँ दो हाँ। मिनट के टेस्ट में आप कैसे बच्चे को स्क्रीनिंग कर दे रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है डिजर्विंग कैंडिडेट बाहर रह जाते हैं, स्क्रीन आउट हो बिल्कुल। जाते हैं। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि वो लक का कोई मैटर नहीं करता, लक का फैक्टर मैटर नहीं करता। बस वो आपको 2 मिनट देने वाले हैं, उस 2 मिनट में आपको अपने आप को प्रूव करना है। बिल्कुल। तो जो स्क्रीनिंग प्रोसेस में मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने स्टोरी लिखी है, आप उस पर हम्म। कॉन्फिडेंट रहिए बिल्कुल। जो आपने लिखा है। और उसके बाद सिर्फ आपको 30 से 40 सेकंड मिलने वाले हैं अपने हम्म। नरेशन के लिए, और इस बीच में आपको 15 मिनट मिले हैं। आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए। इंस्टेड ऑफ आप दूसरे कैंडिडेट को पूछ रहे भाई तूने क्या स्टोरी लिखी, भाई राइट। तेरे को कितने बंदे दिखे, मत करो ये। उसके हम्म। बाद करते रहना। हम्म। आपने जो स्टोरी लिखी और दूसरे बंदे ने जो लिखी, आप फिर आप उसको मिक्स मैच कर दोगे। हम्म। तो इससे अच्छा है आप अपने मोड में रहो। उस हम्म। 15 मिनट में अपने आप को रिवाइज करो। 30 से 40 सेकंड मिलने वाले हैं, एकदम कॉन्फिडेंटली, जैसे कि सर बोलते हैं, कर्नल भारवान सर बोलते हैं, शेर के जैसे एकदम नरेशन देना है। ओके। 30 सेकंड में बोलना है, फ्रेंड्स या फिर जेंटलमैन, इन द पिक्चर आई हैव सीन 3 मेल कैरेक्टर्स, 2 ऑफ एज रेंजिंग 25 to 30 एंड वन हम्म। ऑफ 40 to 45। उसके हम्म। बाद ऑल वर इन पॉजिटिव मूड, एक्शन ऑफ द स्टोरी ये। उसके बाद स्टोरी बता देनी है, बस बहुत ही सिंपल। एक छोटा सा, राइट। मतलब व्हाट लेड टू द पिक्चर, हम्म। क्या स्टोरी में हो रहा है उसमें आपने एक्शन बता देने हैं और एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन दे देना है। अगर ये नरेशन आपका, मुझे ऐसा लगता है मैम, अगर ये नरेशन आपका कॉन्फिडेंटली हो गया बिना हम्म। किसी फंबल के, हम्म। तो वहां पे ही आपको मेरे ख्याल से 50% या 60% तो आप मतलब राइट। श्योर हो जाओगे कि हाँ आप अंदर जा रहे हो। राइट। राइट। और राइट। उसके बाद जब जीडी हो रहा है, हम्म। तो या तो कोई बंदा स्टोरी बना रहे हैं जो हम्म। मतलब उसको फ्रेम करेगा। एक हम्म। ना एक बंदा तो लीडर बनता ही है जीडी राइट। में। राइट। तो या तो हम्म। वो बंदा स्टोरी को
फ्रेम कर रहा है और नहीं कर पा रहा है, तो आप उसमें थोड़ा हेल्प करिए। और अगर कोई स्टोरी फ्रेम हो रही है, आपको लग रहा है हाँ ये भी स्टोरी मेरे से बेटर है, तो आप उसमें फिर हेल्प करिए। राइट। दो बिल्कुल दो सही। मुझे लगता है दो फैक्टर वहां पे काम कर रहे होते हैं जीडी में। या तो ओके। आपकी स्टोरी आपको लगता है बहुत अच्छी है, तो फिर आप कन्विंस करिए ग्रुप को, एक से दो बार बताइए कि क्यों मेरी स्टोरी अच्छी है, और जैसे कि पिक्चर में हमने ये परसीव किया तो उस हिसाब से मेरी स्टोरी अच्छी है। तो आप राइट। ये बता दो, नहीं बता, अगर नहीं मान रहे कोई कोई बात नहीं, जो स्टोरी हो रही है आप उसी में साथ साथ में चलिए। अपना बिल्कुल। बस उसमें सजेशन दीजिए कि अगर ये स्टोरी आपने कुछ फुटबॉल मैच के ऊपर बना दिया, वो लोग कुछ और ही कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो ठीक है बनाने दो। बट आप उसमें फिर थोड़ा हेल्प कर दो कि भाई उसकी टेस्टिंग कैसे होगी, उसको सेलिब्रिटीज को दे दो कि एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, लोग उसको देख करके प्रभावित हो जाएंगे। तो राइट। उसमें आप अपना योगदान दे दें थोड़ा सा, बोलते हैं ना ऐड ऑन कर दिया, बस मुझे लगता है इतना कर दिया स्क्रीन इन हो जाएंगे। और जो बिल्कुल। दो मैंने स्क्रीन आउट फेस किया वो मुझे पता है मेरी गलती थी। ओके। तो मुझे लगता है कि लक मैटर नहीं करता है वहां पे, थोड़ा सा बस परफॉर्म करना होता है, हो जाता है फिर। Right, Mahiter. And I think तो one of the स्क्रीनिंग मुझे ये प्रोसेस good लगता है मेन। qualities that you are having, that you are not blaming the system. I really hate when candidates blame कि अरे हाँ। मैं तो डिजर्विंग था बट उन्होंने मुझे नहीं लिया। क्योंकि जब तक आप अपने आप में फॉल्ट्स नहीं देखेंगे नहीं नहीं तो चीजें काम आपके लिए बिल्कुल नहीं करेंगी। यहाँ पे कुछ टिप्स हैं, मैं शुरू से नहीं। कुछ कुछ चीजें हाईलाइट करूंगी। OIR के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो टेक द बेस्ट बिल्कुल एडवांटेज बिल्कुल। ऑफ इट। अगर आखिर में कुछ छूट रहे हैं तो रैंडमली एटलीस्ट हाँ आप फिल कर दो कि आपको उसका कुछ प्रीफर आई मीन उसका कुछ कुछ तो फायदा हो। व्हेन इट कम्स टू पीपी एंड डीटी हाँ, कुछ तो इंस्ट्रक्शंस के कुछ निकल अंदर आ सकता है। एसएसपी टू एसएसपी वेरी करता है। कई बार वो सर्कल बोल देते हैं, कई बार ओल्ड शेप बोल देते हैं। बहुत छोटे से चेंजेस करते हैं जस्ट टू सी कि कितने अच्छे से आप सुन रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से सुने। हम्म। वॉट एवर स्टोरी यूर राइटिंग हैव अ यू शुड नो वैरायटी ऑफ नेम। राम श्याम के अलावा भी नाम है। मैंने हाँ लगभग ये दो हाँ नाम ऐसे बिल्कुल सुन बिल्कुल। चुकी हूँ। तो अपने दोस्तों के नेम आप लिख सकते हैं, किसी भी कैंडिडेट जो भी आपके दो दोस्त हैं आप हाँ उनके नाम लिख के अच्छी सी स्टोरी बना सकते हैं। डू नॉट एंड इट विद अ वेरी ग्लोरीफाइड वे, इन द सेंस कि सिंपली आप कोई चीज हाँ। आप जीते हैं तो आप अपने टीम के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। हर चीज में परमवीर चक्र महावीर चक्र देने की जरूरत नहीं है। चीजें बहुत सटल तरीके से भी एंड हो सकती है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल जो आपने चीज बिल्कुल। कही, वो 15 मिनट का टाइम है, वो सबसे ज्यादा क्रूशियल है। अपनी स्टोरी को इतनी बार रिवाइज करो कि हाँ आपको एक एक चीज याद हो जाए। यहाँ पे जो कैंडिडेट्स गलती करते हैं बिल्कुल। वो ये कि वो खुद की स्टोरी तो याद रहती नहीं है, जो दूसरे ने बोली है ना वो अगला इंसान उसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है हाँ, वो पूछने अपनी लग स्टोरी को। जाते हैं। राइट। बिल्कुल। अब अपनी स्टोरी को भूल के वो दूसरे इंसान तो की स्टोरी पे ध्यान देना शुरू कर देता है। और वही डिलीवर या लेक्चर मतलब आई मीन हाँ, जब वो नरेशन होता है तो उसी टाइम पे वही डिलीवर कर देता है। और एक और चीज जो वो हम मुझे क्रॉस चेक करने लग जाते हैं कि, हाँ 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 उमन प्लीज प्लीज। सॉरी टू इंटरप्ट, बट मुझे ये मैं बोल रहा हूँ कि वो क्रॉस चेक करने लग जाते हैं कि मेरा परसेप्शन सही है कि नहीं है। राइट लेकिन मुझे राइट। ऐसा लगता है वो चेक नहीं करने वाले तुम्हारा परसेप्शन है कि नहीं है, बस वो ये देखेंगे स्टोरी से रिलेटेड तुमने क्या बोला है। बिल्कुल तो मुझे बिल्कुल। लगता है इसमें कैरी ऑन। एब्सोल्युटली राइट। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं इसमें महेंद्र, जैसे बॉडी लैंग्वेज कैसी है। कई बार हम पैरों की मूवमेंट करते हाँ हैं, वो नर्वसनेस शो करता है, बिल्कुल। तो आप अपने आप को पहले प्रायरली चेक कर हाँ सकते हो कि आप किस तरह से बैठ रहे हैं, आपके बिल्कुल हैंड जेस्चर्स कैसे हैं। कमर स्ट्रेट होनी चाहिए, कंफर्टेबली बैठे होना चाहिए। बिल्कुल एंड हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, जिससे नर्वसनेस थोड़ा दब जाती है एंड यू लुक मोर कॉन्फिडेंट, है ना। बिल्कुल एंड जब बिल्कुल नजदीक आ जाए आपका नरेशन तो अपने शुरू की 3-4 लाइनों को बार बार मन में रिवाइज करना शुरू कर दो। उसको अच्छे बिल्कुल पिच के बिल्कुल। साथ शुरू करो, एक वॉइस मॉड्यूलेशन की प्रैक्टिस करें आप। एंड अगर आप जल्दी जल्दी बात करते हैं तो हैव अ पेंसिल इन योर माउथ। उससे क्या है कि आपको प्रॉपर पॉजेस देना आएगा और आपकी फ्रेमिंग अच्छी हो जाती है। हाँ उसके अलावा अगर मैं कहूँ नरेशन में अगर वो बीच में रोक भी दे रहे हैं तो उन्हें करेक्ट समझ में आएगा कि आप किस एरिया के अराउंड बोल रहे हैं। बट दूसरों की हाँ स्टोरीज को ध्यान से सुने ताकि डिस्कशन के टाइम पे यू कैन हैव अ अंडरस्टैंडिंग कि इस इंसान ने क्या बोला था और उसने क्या बोला था, ताकि आपको एक स्टोरी बिल्डिंग में हेल्प हो। डिस्कशन इज अ ग्रुप बिल्कुल एक्टिविटी, डू नॉट एम्फोसाइज मोर ऑन बिल्कुल। योर स्टोरी। डेफिनेटली पिच योर स्टोरी, एक बार अपनी स्टोरी को आप हाँ एम्फोसाइज करें। हाँ बट ऐसे नहीं कि आप अपनी स्टोरी को ही ज्यादा ज्यादा प्रेफरेंस दे दें और दूसरे की बिल्कुल स्टोरी बिल्कुल सुने ना। बिल्कुल। गो विद द ग्रुप एंड स्ट्रक्चर इट इन दैट वे एंड आई थिंक मेरे को लगता है इस सब के बाद तो आप स्क्रीनिंग हम्म। हो जाओगे। तो दैट इज माई ओपिनियन सो हाँ फार। महेंद्र, जब साइट टेस्ट के बारे में बात आती है तो हाँ हर इंसान का ना अपना प्रोसेस करने का तरीका अलग होता है। क्योंकि हर इंसान की उस चीज को लेके अंडरस्टैंडिंग अलग है। टीईटी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, WAT, SRT, SD। दीज थिंग्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय देमसेल्फ एंड अल्टीमेटली ये सोलो क्या कहते हैं एनालिसिस टेस्ट है। तो हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर देम एंड बिल्कुल। आपकी इन चीज के अराउंड क्या अंडरस्टैंडिंग रही है और क्या टिप्स आप शेयर करोगे? ओके। तो मैम पहले तो जो मेरे पहले के इनिशियल अटेम्प्ट थे उसमें मेरे को थोड़ा सा करेक्ट नॉलेज नहीं था, मतलब कुछ हम्म करेक्ट आइडिया ही नहीं था पहले के। हालांकि मैं दो कॉन्फ्रेंसेस तक दे कर लिया था, लेकिन स्क्रीनिंग तो हो गया था। हम्म स्क्रीनिंग ठीक है मैं हैंडल कर लिया, बट मुझे साइट टेस्ट में टैट का नॉलेज नहीं था कि वो लिखना कैसे है।
हम्म। उसमें जो स्टोरी लिखनी है वो लिखनी कैसे है? हाँ, हम्म। हाँ, मैं बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा था कि व्हाट लेड टू द पिक्चर, वही इंस्ट्रक्शंस के अनुसार मैं जा रहा था। लेकिन बिल्कुल। मुझे नहीं पता था कि उसमें एक्शंस डालने हैं, एक्शंस को किस तरीके से डालने हैं, स्टोरी हम्म। परसीव की है तो उसको कैसे उतारना है। बहुत हम्म। सारे कैंडिडेट करते हैं। हम्म। जैसे कि मैम हमको कोई पिक्चर मिली, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हम टैट की पिक्चर करते हैं ना, उसमें हम्म। हमको पिक्चर हमको थोड़ी क्लियर मिलती है। राइट। ठीक है, तो हम्म। उसमें परसेप्शन थोड़ा इजी हो जाता है कि हाँ कितने कैरेक्टर हैं, हो क्या रहा है। और पिक्चर्स भी राइट। मुझे लगता है कि दो तीन तरीके की आती है। एक हम्म। पिक्चर होती है इसमें कोई लीड नहीं होता, हम्म। मतलब कोई लीड लीड कैसे बनने वाला है या थीम क्या होने वाला है उसमें कोई वो नहीं दिया होता। और एक बिल्कुल। होती है पिक्चर इसमें हाँ ठीक है लीड दी हुई है कि आपको स्टोरी किधर लेके जानी है, या हम्म। फिर तो उसमें प्रॉब्लम दिया होगा हम्म। तो वो आपको सॉल्व करना है। तो बिल्कुल। फिर मामा जी से मैंने बैठ करके ये समझा हम्म। कि जो पिक्चर है ना, आपने उसको इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है पहले तो। हम्म। उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट ये गलती कर देते हैं कि अपना हमेशा ये बोला जाता है कि अपने स्टोरी में अपने हम्म। हीरो को एक अच्छा रोल देना है। हम्म। इस चक्कर में वो कुछ भी बना देते हैं, हमेशा आईपीएस बना रहे हैं, कोई डॉक्टर बना रहे हैं, कोई राइट। इंजीनियर बना दे रहा है, या हम्म। फिर कोई तो फिर पायलट ही बना दे रहा है, एस्ट्रोनॉट बना दे रहा है। हम्म। तो मुझे ये लगता है उन्होंने फिर मेरे को तुरंत जमीन पे उतारा और उन्होंने बोला तू भाई अभी एक नॉर्मल कैंडिडेट है, मतलब तैयारी कर रहा है, एक एस्पिरेंट है, हम्म। एसएसबी में जाएगा तो एक नॉर्मल कैंडिडेट है, हम्म। उसके हिसाब से स्टोरी लिखा कर एज अ कॉमन मैन। फिर बिल्कुल। मैंने बिल्कुल बेसिक स्टोरी लिखना स्टार्ट किया। हम्म। उस स्टोरीज में जो पिक्चर क्या है, वो कैसे लीड कर रहा है, वहां तक कैसे पहुंच रहा है, वो दिया। उसके बाद एक्शंस में मैंने भर भर के डाले हैं। ओके। जैसे कि आपको ना एक्शंस बिल्कुल क्लियरली बताने पड़ेंगे कि अगर आप कैन यू कोई भी गिव अ काम कर रहे हो, एग्जांपल जैसे फुटबॉल मैच वगैरह? अगर आप ऑर्गेनाइज करा रहे हो। जी जी। हाँ मैम, ठीक है मैम, सबने वो वाली पिक्चर एक देखी होगी जिसमें दो तीन बंदे दौड़ रहे हैं हाँ ग्राउंड हाँ। में। ठीक ठीक है, है। उसमें दिखा रहे होते हैं कि चार पांच बंदे होते हैं वो ग्राउंड में दौड़ रहे होते हैं। ठीक है, अब हम्म। मैम उस पर मैं कैसे भी परसीव, मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड रहा है, हम्म। मैं एथलेटिक का ले सकता हूँ, मैं फुटबॉल का ले सकता हूँ। अगर मान लीजिए मैंने फुटबॉल ले लिया, ठीक हम्म। है, तो अब मैं बन रहा हूँ अपने, क्योंकि मैंने थोड़ा बैच वगैरह भी होल्ड किए हैं, तो मैं बनूंगा उसमें स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बन जाऊंगा या स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। अब ठीक है, अब मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो मैंने एक फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज कराना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अपनी जो मेरे बैच बेयरर्स होंगे उनके साथ एक मीटिंग करूंगा। उसके बाद बिल्कुल। फैकल्टी मेंबर्स के साथ बैठूंगा, वहाँ पे हम्म। एक ब्लूप्रिंट बनाऊंगा। हम्म। ब्लूप्रिंट बनाने के बाद वहाँ पे फंड कितना है वो देखूंगा। हम्म। सब उसके बाद टीम्स में डिवाइड कर दूंगा काम। मेरे बिल्कुल। को काम मिला है कि मैं ऑर्गेनाइज कराना है तो मैं टीम में डिवाइड कर दूंगा। एक टीम ये होगी जो मार्किंग करेगी ग्राउंड की, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद सारे चेयर्स वगैरह लगाएगी। दूसरी हम्म। टीम होगी वो ट्रॉफीज वगैरह खरीद के लाएगी, मेडल खरीद करके लेकर के आएगी, जो जो देने हैं। चीफ गेस्ट हैं उनको बुलाएगी, हम्म। फैकल्टी मेंबर्स बाकी के हैं उनको बुलाएगी, हम्म। ऑडियंस है उनमें दूसरे कॉलेजेस की टीम को भी वो इनवाइट करेगी, और बिल्कुल। उनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है उसको हैंडल करेगी। हम्म। तीसरी टीम है वो मेडिकल फैसिलिटी देखेगी, किसी हम्म। हॉस्पिटल में, या फिर आर्मी पब्लिक स्कूल है तो अपने एमएच में जाकर के बोल सकते हो कि सर हम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, आप हम्म। प्लीज एक मेडिकल एम्बुलेंस या ऐसी कोई टीम भेज दीजिए। वाह। दूसरी एक चौथी टीम है वो रिफ्रेशमेंट का भी भाई आप देखिए इतने सारा ऑडियंस आएगा, पानी फैसिलिटी होनी चाहिए, हम्म। प्रॉपर साइन बोर्ड होने चाहिए कि भाई वॉशरूम फैसिलिटी इधर है। फिर वो जितने भी हमारे प्लेयर आ रहे हैं हम्म। उनमें उनको प्रॉपर चेंजिंग रूम फैसिलिटी होनी चाहिए, पता नहीं होना चाहिए कि भाई ग्राउंड में हमारे फुटबॉल प्लेयर चेंज कर रहे हैं। तो इन बिल्कुल। सबको ये सब कुछ देखते हो, क्योंकि आपने अगर कहीं पे ऑर्गेनाइज करा है या आप हम्म। कहीं पे इन्वॉल्व हुए हो या अगर आपने कहीं पे खेला भी है ना, तो आपको चीजें समझ में आ जाती हैं, क्या क्या मैंने ऑब्जर्व किया है, क्या क्या चीजें मुझे दिख रही थी वहां पे, कैसे कैसे काम हो रहा था। तो इस तरीके के मैंने एक्शन लिख देने हैं उसमें। वाह। और लास्ट में आप बता दीजिए दैट द प्रोग्राम वाज हेल्ड वेरी वेल एंड देन हम्म। द टीम वर्क फैसिलिटेटेड बाय द चीफ गेस्ट। बस वाह। इससे ओके। आपको पता चल जाएगा, साइकोलॉजिस्ट को पता चल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि साइकोलॉजिस्ट को पता चल जाएगा कि हाँ बंदे ने इस काम को देखा है और इसको कराने की ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है। है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है ये वन ऑफ द ओवरव्यूज है। उसके बाद मैं एक और एग्जांपल दूं। अभी किसी ने ऐसे एक पिक्चर देखा होगा जिसमें कि ना सेलिंग, मतलब एक बोट है जिसमें एक बंदा है वो थोड़ा ऐसे करके देख रहा होता है डायरेक्शन, और पीछे एक लेडी बैठी हुई होती है। राइट। तो आप उस पर डिफरेंट तरीके के परसेप्शन ले सकते हो। उसमें ना वेदर भी दिख रहा है कि हाँ भाई वेव्स है वो बहुत ज्यादा मतलब हाई हो रखी है, तो मुझे समझ में आ गया कि उसमें ना बैड वेदर हो रखा है। अब जैसे कि मैंने सेलिंग की है बिल्कुल। तो मैं सेलिंग का ले सकता हूँ उसमें। कोई हम्म। बंदा दूसरा भी ले सकता है कि आप हम्म। नॉर्मल बोटिंग वगैरह पे भी हो। तो मैंने जैसे सेलिंग लिया है तो मैं कैसे लूंगा, ठीक है मैंने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया जो कि सेलिंग कंपटीशन है, वो राइट। कोची से मुंबई तक नेशनल रिगाटा हो रहा है, तो उसमें मैं जा रहा हूँ। ठीक है, इन बिटवीन वेदर चेंज हो जाता है, एकदम हम्म। वेदर कंडीशन खराब हो गई,
तो फिर मैं अगर उस पिक्चर, वो जो पिक्चर है ना उस पे लेकर के उसको बस एक बार बीच में मेंशन देना है, मेरी स्टोरी में वो जो पिक्चर है ना वो कहाँ पे आई। तो मैंने देखा कि हाँ मेरा जो हीरो है वो मास्ट पकड़ के, मास्ट होता है मैम जो सीधा होता है, ओके। सेल जिसमें पड़े बंधी हुई होती है, तो वो पकड़ के वो डायरेक्शन देख रहा है कि मुझे किधर की तरफ जाना है। उसके बाद बिल्कुल। उसने देखा कि बीच में देख लो कि हाँ भाई कैसे कैसे मेरा अगर वेदर खराब है तो कंपास वगैरह भी थोड़ा काम करना दिक्कत देगा। तो उसने कैसे कंपास को देखा, पानी भरने लग गया बैड सी वेदर की वजह से, हो सकता है कभी बोर्ड कैप्साइज भी हो जाए, बिल्कुल। क्योंकि बहुत ही नॉर्मल होता है सीलिंग में। अगर कोई कोई कैंडिडेट या कोई एस्पिरेंट सुन रहा होगा मेरी बात की जो सीलिंग भी करता हो, तो उसको पता होगा बैड वेदर में बोर्ड कैप्साइज होना बहुत नॉर्मल चीज है। लेकिन बिल्कुल। फिर आप उसको कैसे, उसको आपने ना दोबारा मतलब रीगेन करना है अपनी बोट को। आप पानी में, आपने बोट को पहले सीधा करना है, अपने साथ का जो आपका मेट है उसको भी पकड़ना है, इंश्योर करना है कि मेरी जितने भी सप्लाईज हैं वो सारे मेरे कहीं दूर ना चले जाएं, उनको भी पकड़ना है। उसके पास मास्ट है वो पकड़ना है, सेल पकड़नी है, हालांकि वो सारी की चीजें रिग्ड अप रहती है बोट से। बोट को सीधा करना है, ऊपर उसमें माउंट होना है, उस बोट में से पानी निकालना है, सेल को दोबारा लगाना है, मास्ट को लगाना है, बूम को करना है, मेन सेल, जिप सेल दोनों को करना है, रडर लगाना है, टिलर लगाना है। तो ये सारी जो आपने डिटेल बताई ना कैसे कैसे मेरे हीरो ने ये सब कुछ किया। उसके बाद सेल करना स्टार्ट किया, उसने डब्बे से पानी निकालना बाहर किया, स्टार्ट किया। तो ये जो चीजें आपने डिटेल बताई ना, और उसके बाद उसने अपने दोबारा से सेलिंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद उसने अपना बेस्ट दिया और एक अच्छी पोजीशन, जरूरी नहीं आपने उसमें मेडल ही मार दिया हो, हाँ हाँ। उसने एक अच्छी बिल्कुल। पोजीशन पे फिनिश किया। हम्म। तो थोड़ा सा ये मुझे लगता है ये डिटेलिंग अगर आपने दे दी ना अपनी स्टोरी में तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। राइट। ये मैम मेरा महेंद्र, मानना है साइड टेस्ट में। जो चीजें आपने नई एक्सपीरियंस की, जैसे आपने सेलिंग किया या आप स्पोर्ट्स में थे, वो तो स्टोरी लिखना काफी हाँ। आसान हो गया। इज देयर एनी स्टोरी जो आप डिस्कस कर यस मैम। सको जिसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं है बट आपने उसमें एक्शंस अच्छे से डाले थे टीएटी के अंदर? जैसे कि मैंने माउंटेनियरिंग है, मैंने हम्म। माउंटेनियरिंग कभी नहीं की है। मैंने ठीक। बस लाइफ में 2 बार माउंटेन देखे हैं, जब मैं 2 बार देहरादून गया हूँ ओके। तो वहां पे मैंने देखे थे। हम्म। तो उसके लिए मैं ये बोलूंगा, जैसे मैंने माउंटेनियरिंग नहीं करी और माउंटेनियरिंग वाली पिक्चर आती है, हम्म। तो उसमें आप बेसिकली कैसे कर सकते हो कि आप ठीक है आपने माउंटेनियरिंग खुद ने तो नहीं करी है लेकिन कभी कोई मूवी तो देखी होगी, ठीक है कोई आपने राइट। यूट्यूब वीडियो तो देखा होगा जिसमें आप माउंटेनियरिंग वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत देखा होगा। तो कुछ नहीं करना, बस उसमें सिंपल करना है कि आपने कैसे कैसे प्लान आउट किया, आप माउंटेनियरिंग के लिए जा क्यों रहे हो, पहले तो वो डिसाइड करो। कॉलेज राइट। ट्रिप है या आप किसी मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको लेकर के जा रहा है, या आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे सर्व कर रहे हो जैसे कि डिफेंस हो गया या एनडीआरएफ हो गया। राइट। राइट। तो इस तरीके का आपको पता होना चाहिए कि आप जा क्यों रहे हो, मतलब गोल जो हमारा है ना मेन बेसिक, हमारा पर्पस क्या है वहां पे जाने का, वो आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद एब्सोल्युटली। आप एक्शंस क्या लोगे, आपने पैकिंग अच्छे से करनी है, पैकिंग में आपने क्या क्या नेसेसरी मटेरियल देखने हैं, नेसेसरी मटेरियल में जो भी आपके ट्रैकिंग में रोप यूज होता है, ठीक है। उसके बाद जो नाइफ वगैरह है वो यूज करना है, कहाँ पे कैसे बूट्स सही लेने हैं, जो हमारे मतलब ट्रैकिंग के लिए अलग तरीके के बूट्स यूज होने हैं, ट्रैक पैंट सही लेनी है, रेनकोट लेना है, स्लीपिंग बैग लेना है, कुछ इसेंशियल सप्लाईज होंगे। ऊपर जाओगे तो ठंड भी लगेगी, थोड़ा बहुत मैच स्टिक वगैरह होना चाहिए। फिर कॉटन वगैरह होता है उसमें, जैसे ऊपर ना गीली लकड़ी होती है, लकड़ी तो गीली मिलेगी हमको, तो उसको जलाने में थोड़ी दिक्कत होती है, मैच स्टिक लगाते रहोगे बार बार तो वो खराब हो जाएगा। तो इससे अच्छा होता है रुई है उसमें वैसलीन मिला करके रख लिया तो जल्दी से पकड़ लेगा। ठीक ओके। है आप तो ये छोटी छोटी डिटेलिंग वगैरह है, इनको आपने पकड़ के आप उसमें पैकिंग किया। फिर आपने वेदर कंडीशन देखा कि जब अगर मैं ट्रैकिंग पे ज्यादा ऊपर जा रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं है नियर फ्यूचर में वेदर बहुत ज्यादा खराब होने वाला है और आप खुद ही वहां पे आके फंस जाओ, बिल्कुल तो ऐसा बिल्कुल। भी नहीं होना चाहिए। उसके हाँ बाद हाँ। जब आपने वहां पे रिपोर्ट किया तो वहां पे आपके साथ कोई शेरपा होना चाहिए, या फिर उतना ऊपर नहीं जा रहे हो नीचे लेवल पे तो आपने किसी लोकल बंदे से बात करना है, राइट ट्रैक क्या है, राइट। किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से मैं वहां पे जा सकता हूँ, तो इस तरीके की प्लानिंग कर दी। और फिर वहां पे आपने आके कैसे एंजॉय किया वो बता दिया। बिल्कुल बस मैं इतना, मुझे लगता है कि ये तो बहुत बेसिक था है जो मैंने किया भी नहीं माउंटेनियरिंग, लेकिन मैं उसको बता सकता हूँ। बिल्कुल। आई मीन महेंद्र, आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग किस तो तरह से इस आपने तरीके की एक्शंस डाले स्टोरी हैं इसमें। कैंडिडेट। राइट। द वे यू हैव पुट द डिटेलिंग, आई रियली वांट टू डिस्कस WAT, SRT एंड SD इन डिटेल, क्योंकि इट डजेंट मैटर वीडियो लंबा जाएगा, बट आपका जो ऑब्जर्वेशन का तरीका है वो यस मैम। बहुत आपने इम्प्रूव किया टाइम के साथ। हाँ। तो WAT वही टाइम कंस्ट्रेन है, वर्ड्स मिलते हैं। इस पे यस आपने मैम। देखा हो कि आपने इनिशियली कुछ गलती किया या आपके साथ में जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने कुछ गलती किया, यू वांट टू हाईलाइट दैट? ओके मैम, बैट में राइट थोड़ा सा बीच में राइट। वॉइस बफर हुआ था इसीलिए कंफर्म कर रहा हूँ। राइट। राइट। यस।
तो मैम वैट में मैं जो पहले जो लिखता था ना, तो हम्म मतलब स्टार्टिंग से मेरा एक रूल था हम्म कि अगर 60 वैट दिए हैं और मैं ग्रेजुएशन एंट्री से जा रहा हूँ, हम्म तो मैं एक भी वर्ड नहीं छोड़ने वाला हूँ। राइट कुछ भी लिखूंगा लेकिन लिखूंगा। हम्म तो पहला तो मेरा बेसिक एम ये रहता था। उसके बाद दूसरा मैं अपना ये बेसिक एम पकड़ता था कि हम्म ऑलवेज राइट अ पॉजिटिव। पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव लिखना है बैट में। छोटा लिखो पर कुछ पॉजिटिव लिखो, हमेशा कुछ नेगेटिव नहीं लिखना। पॉजिटिव वर्ड आया पॉजिटिव सेंटेंस होनी चाहिए, न्यूट्रल वर्ड आया पॉजिटिव सेंटेंस होनी चाहिए, और नेगेटिव वर्ड आया तो आप पॉजिटिव लिखो, नहीं हो रहा है तो न्यूट्रली लिख दो। ओके तो गॉट वैट में ये बेसिक होता है कि आपने एक भी वर्ड नहीं छोड़ना है। दूसरी इट चीज, जो भी आप सेंटेंस लिख रहे हो ना, उसमें बहुत ही बेसिक चीज ये संभालनी है कि जो आपका थॉट है ना, बस वो कन्वे हो जाए, और कुछ नहीं ओके चाहिए। ना उनको इंग्लिश चाहिए, ना उनको तुम्हारी ग्रामर चाहिए। बस आपका जो पहले मैं ये करता था ना, बहुत लंबी लंबी लिखता था। और दूसरी चीज एक्टिव और पैसिव, मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं पैसिव सेंटेंस लिखता था, उसके बाद मैं एक्टिव लिखने लग गया। पैसिव में मतलब जो वर्ड आया मैं सिर्फ उसको यूज कर रहा था सेंटेंस में। नहीं, उसके बाद जब मैंने अपने अंकल के साथ बैठा, उन्होंने समझाया नहीं भाई, अगर तेरे को वर्ड दिया ना तो तेरे को उस वर्ड पे सेंटेंस लिखनी है। मतलब उस वर्ड से तेरे दिमाग में क्या थॉट आ रहा है। मतलब अगर स्माइल आ गया तो ठीक है, आपने कोई भी चीज ऐसी नहीं लिख देनी कि स्माइल वर्ड को आपने सेंटेंस में यूज कर लिया। दैट विद अ कंपनी ऑफ गुड फ्रेंड्स वी ऑलवेज स्माइल। नहीं नहीं, गॉट इट स्माइल से आपके मन में क्या थॉट आ रहा है, स्माइल। तो मैं नॉर्मली ये बोलूंगा, वॉक विद अ स्माइल ऑन योर फेस, या सिंपल स्माइल एनहेंसेस पर्सनैलिटी। ठीक है। और या फिर ये भी आ सकता है, नथिंग कॉस्ट टू शेयर अ स्माइल। तो ये जो स्माइल से आपके माइंड में क्या थॉट आ रहा है, मुझे ये लगता है कि वो चीज हमें बस बतानी चाहिए। ब्लड आ गया ना, अगर नॉर्मल सा ब्लड आता है ये वर्ड, तो जरूरी नहीं है कि, पता नहीं ब्लड पे, मेरे को तो नहीं पता बंदे क्या क्या लिख देते हैं, मैं तो सिंपल लिख के आता हूँ डोनेट ब्लड, बस। इससे राइट मेरा एक मैसेज कन्वे हो गया कि हाँ, ब्लड से मेरे को डोनेशन अगर कभी जरूरत पड़ेगी मैं दे दूंगा, या फिर डोनेशन एक पॉजिटिव चीज है तो मेरे मन में ये आती है। उसके बाद कुछ नेगेटिव वर्ड भी आते हैं, जैसे कि डिसलाइक आता ही आता है। हाँ हाँ तो मुझे लगता है अगर जैसे डिसलाइक आ गया तो अब मैं क्या लिखूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे माइंड में ये आता है, अगर कभी भी कोई चीज को डिसलाइक क्यों करोगे आप, कोई रीजन होना चाहिए। तो मैं सिर्फ ये सेंटेंस लिख देता हूँ, डिसलाइक नथिंग विदाउट अ रीजन। ओह ओके गॉट इट डिसलाइक डिसलाइक नथिंग विदाउट अ रीजन। उसके बाद अगर मान लीजिए मैम एक नेगेटिव वर्ड आ गया डिसएरे, थोड़ा सा मैंने ये चीज नोटिस किया, 2-3 बार मेरे को कौन मतलब मेरे साइड टेस्ट में आया डिसएरे। पहले तो मेरे को वर्ड नहीं पता था ये, मतलब नहीं पता था, लेकिन उस समय आया भी नहीं था ये लेकिन जब मेरे को पता था तब ये आया भी ओके मेरे बैट में। तो डिसएरे नॉर्मल सा होता है कि थोड़ा सा डाउन फेस टाइम होता है ना, या फिर जब सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं होती है, तो वो उस चीज को बोलते हैं डिसएरे। तो आप बोल दो ठीक है, अ गुड लीडर, या फिर सिंपल बोल दो अ लीडर स्टेज काम इवन इन डिसएरे। 5 वर्ड की सेंटेंस है, लीडर स्टेज काम इवन इन डिसएरे। तो वाह मुझे लगता है सिंपल सा मतलब ये बन सकता है। वॉर आ गया, वॉर पे आप वॉर वर्ड आता है, वॉर आर वॉन बाय करेज एंड प्लानिंग। सिंपल लिखना है, तो मुझे ऐसा लगता है मैम ये हो जाएगा इससे। अनहैप्पीनेस आ गया, अनहैप्पीनेस को आप कैसे टैकल करोगे, अनहैप्पीनेस इज अवॉइडेड बाय लविंग योर डीड्स। ओके लिख लेगा बंदा 15 सेकंड में, मुझे ऐसा लगता है। कितना साइक तो प्रैक्टिस इस किया तरीके से मुझे है लगा बैट को, राइट मैं राइट हर हर एग्जाम के मतलब हर एसएसबी से पहले 2 सेट जरूर लगाता था बैठ के। और स्टोरी तो नहीं लिखता था कभी भी साइक टेस्ट में, मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे लिखा था, लेकिन जब से रिकमेंड होने लग गया फिर से नहीं लिखा ठीक फिर ठीक साइक टेस्ट नहीं लिखा। लेकिन वैट जरूर प्रिपेयर करता था, और वैट मुझे ऐसा लगता है वो जो इमेजिनेशन पावर बढ़ाता है ना, वैट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता कोई कोई दूसरा टेस्ट नहीं मेरे को लग रहा। क्योंकि मेरे मतलब अंकल ने समझाया था कि अगर एक वैट का वर्ड मिल गया ना, आप उस पर 5 से 6 सेंटेंस ट्राई करो। पहली बिल्कुल वाली खुद आपको नहीं पसंद आएगी, दूसरी वाली थोड़ी आपको बेटर लगेगी, तीसरी वाली हाँ और बेटर लगेगी। तो हम्म, इससे ना थोड़ा सा समझ में आता है कि बंदा उस वर्ड को लेकर के कहाँ तक इमेजिनेशन लेकर के जा रहा है। बिल्कुल तो मुझे लगता है इस तरीके से बैट का प्रैक्टिस की जरूरत है। राइट महेंद्र व्हाट अबाउट एसआरटी एसआरटी इसमें आप सिचुएशन दिए और काफी बार तो फेमिलियर सिमिलर सिमिलर से सिचुएशन भी देते हाँ हैं हाँ, आपके रिस्पॉन्सेस कैसे रहते हैं एसआरटी के अंदर बिल्कुल। हाँ मैम, पहले मैं ये गलती कर रहा था कि एसआरटीज में ना थोड़ा सा लंबा दे रहा था, मतलब जो भी उसका सॉल्यूशन हो रहा है वो थोड़ा सा लेंदी बना देता था। ओके बट फिर मैंने जब से अपना ये 7th अटेम्प्ट था, उससे मैंने एक चीज़ ये चेंज कर दिया। मैंने बिल्कुल उसको कट शॉर्ट में लेके आ गया। अब जैसे आपको बोल दिया कि पिकनिक आपने ऑर्गेनाइज कराना है,
या आती है एसआरटी कि आपने हम्म पिकनिक ऑर्गेनाइज कराना है, ठीक है। आई विल डिस्कस द वो प्लान आउट द पिकनिक, मेक हम्म अ प्लान, अरेंज द नेसेसरी मटेरियल, इन्फॉर्म द स्कूलमेट्स या जो हमारे क्लास के साथ है तो क्लासमेट्स के साथ, उसके ओके। बाद एंजॉय द एंजॉय। पिकनिक। राइट। राइट। इतना सा मतलब ठीक है, उसमें मटेरियल भी मैंने कर लिया, प्लान भी बना लिया, नेसेसरी पैकिंग भी हो गई, इन्फॉर्म भी कर दिया और एंजॉय भी कर लिया। और टाइम तो में इस लिखा भी तरीके का जाएगा। होता है। हम्म। हाँ, बस हमने ये देखना है कि ना, वो ज्यादा लंबा नहीं लिखना, उन्होंने खाली रिएक्शन देखना है बस उस सिचुएशन में। जैसे कि आप कहीं पे जा रहे हो, वैसे एक रिएक्शन आता है, मैम कहीं पे आप जा रहे हो, स्टेशन पे जा रहे हो अपने दोस्त को पिकअप करने के लिए, लेकिन वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। बस इतना बताया है, ये थोड़ी बोला कि दूसरा रास्ता ही नहीं है। आप बोलो टेक दी ऑल्टरनेट शॉर्टेस्ट ऑल्टरनेट रूट, वेरी बस। स्मार्ट। राइट। 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 तो एब्सोल्युटली। कहीं कहीं पे आप थोड़ा परसीव अपनी तरफ से भी परसीव कर सकते हो, वहां हाँ पे हाँ वो ये नहीं बोल रहे कि आपको परसेप्शन मना है। हाँ हाँ। आपको दिया है तो आप अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू योर या फेवरेबल कंडीशन, आप उसमें से थोड़ा सा निकाल लो। तो मुझे बिल्कुल लगता है बिल्कुल। ऐसे एसआरटी कवर हो जाता है। और ट्राई करिए मिनिमम 35 तो दे ही दें हम, राइट। एंड आई एसआरटी थिंक जितना कर 32 सकते हो थर्टी उतना करो, फाइव पर बीच में कोई एसआरटीज मत छोड़ो या डब्ल्यूएटी मत बिल्कुल। छोड़ो। व्हेन यू लीव एनी एसआरटी हाँ से ये परसेप्शन आता है कि आपको अपवर्ड। सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई रिएक्शन ही नहीं है। सो व्हेन यू लीव इट इट गिव्स अ नेगेटिव हाँ इंप्रेशन। हाँ इंस्टेड ऑफ दैट, चाहे आप जितना कर पा रहे हैं आप करें, पर कॉन्टिन्यूटी में आप करें। हाँ, राइट। बीच में एक भी एसआरटी नहीं छोड़ना होता है, ये मुझे ऐसा लगता है। बीच में तो नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी बंदे को, क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हो ना तो एक तरीके से तो करते हुए चलोगे। राइट। राइट। बीच में कोई भी चीज कट शॉर्ट नहीं करनी चाहिए। वो हम्म हम रिटर्न एग्जाम दे रहे होते हैं, वो उसकी बात अलग है कि आपको जो पेपर जो क्वेश्चन नहीं आता है, टैकल दैट क्वेश्चन हम्म। आफ्टर कंप्लीटिंग योर पेपर, वो ठीक है राइट। वहां पे। लेकिन ये साइड टेस्ट में कोई भी चीज इन बिटवीन नहीं छोड़नी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। राइट। 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 वहीं तो व्हाट अबाउट एसडी? ये तो पहले प्रिपेयर कर सकते हैं, और इतनी बार एसडी लिखा है तो कहीं ना कहीं क्या सही यस है मैम। क्या गलत है आपके लिए वो आपको पता होगा। तो आपने किस तरह से एसडी को लिखा है यस स्पेसिफिक? मैम। हाँ, तो मैम एसडी जो मैं टैकल करता हूँ, वो पहले तो थोड़ा सा अजीब तरीके से लिख रहा था। ठीक है। अजीब एज इन मतलब सब पॉजिटिव लिख रहा था। ओके। ऐसा बता रहा था कि मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी है ही नहीं। लेकिन ठीक। ऐसा होता नहीं है, मेरी हम्म वीकनेसेस भी हैं। मेरे अंदर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, या फिर जो जो वीकनेस है जो कि मुझे इम्प्रूव करनी है। हम्म। उसके बाद मैंने अपनी एसडी को इस तरीके से इम्प्रूव किया कि वो अगर उसमें पॉजिटिव पॉइंट बता रहा हूँ तो आप उसमें थोड़ा सा एक दो चीज नेगेटिव भी बताइए। नेगेटिव मतलब एज इन जो आपकी वीकनेस है, जहाँ पे आपको लगता है आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। राइट। जैसे कुछ ना कुछ तो एडवाइस होगी जो पेरेंट्स भी देते होंगे। हाँ हाँ पेरेंट्स का जो ओपिनियन है उसमें कहीं ना कहीं पे तो कोई ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहाँ पे आपको पेरेंट्स एडवाइस देते होंगे, और वो आपको भी पता है कि आपको इम्प्रूव करनी है, हाँ बट हाँ आप कर नहीं रहे हो। हाँ हाँ। तो वो चीज मुझे लगता है सिमिलर थिंग, जो अगर आपने स्कूल या कॉलेज में आप थे तो कहीं ना कहीं टीचर भी आपको कोई ना कोई एक ऐसी चीज बताते होंगे या एक हम्म दो पॉइंट हाईलाइट करते होंगे कि वहां पे आप इम्प्रूव करिए। हम्म। हालांकि आपने एकेडमिक्स अच्छा किया हो, स्पोर्ट्स आपका कोच अच्छा बता रहा है, राइट। तो वो तो किया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये भी दे रही है कि पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट है मेरे पास, ठीक ये है। चीज मुझे गाइड की जा रही है। हम्म। फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स में तो हम तारीफ से ज्यादा वही सुनने को मिलती है, गलतियां। हाँ लेकिन बिल्कुल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। फ्रेंड से थोड़ा बहुत अगर एडवाइस मिल रहा है, उसमें अच्छा तो आप बता ही रहे हो, लेकिन हम्म कहाँ पे आपको कहीं ना कहीं फ्रेंड्स भी थोड़ा बहुत आपको एडवाइस करते होंगे कि हम्म हाँ भाई ये चीज़ नहीं, ये चीज़ कर लो। कि हम्म जैसे कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ प्रिपेयर करता था, तो वो हम्म। लोग बताते थे कि हाँ भाई ये चीज़ नहीं, ये चीज़ तेरे अंदर फैक्टर है। थोड़ा सा मैं राइट। डोमिनेटिंग हूँ, हाँ मैं मानता हूँ मैं कि मैं डोमिनेटिंग फैक्टर का था, जिसको मैंने इम्प्रूव भी किया है। तो मुझे पता है, वो मेरे दोस्तों ने थोड़ा सा बताया, मैंने इम्प्रूव किया, और वो मैंने एसडी में मेंशन भी किया है, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है। कुछ चीजें होती हैं जो आपको सेल्फ पता होती हैं, जो आपको लगता है कि आपको वो चीज करनी है, तो उसको हम्म आप, मेरे को लगता है पूरे एसडी को 2-3 बार लिखिए, हम्म पढ़िए, हम्म रिवाइज करिए। उसके हम्म बाद जो फीडबैक मिल रहे हैं, हम्म। कभी भी घर में बैठ जाओ, जरूरी नहीं है माँ बाप को बताना है कि हाँ हाँ। आपको उन्हीं से ये फीडबैक लेना है इस विषय में। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही बैठे हो, बात करो। हम्म वहां पे आप अपने पास अपने नोट डाउन करो चुपचाप से, फिर आप अपने हम्म यहाँ से मैच कर लो कि कहाँ पे हम्म। वो हमेशा एडवाइस देते रहते हैं। तो मुझे लगता है इस तरीके से आपका एसडी कवर हो जाएगा, और बिल्कुल। ट्राई करिए उसको 15 मिनट में कवर हो जाए। वहीं तो जितना भी मैंने अभी साइक का पोर्शन सुना है, मुझे इतना समझ में आया है कि यस आपने मैम। बहुत टाइम दिया है, बहुत चीज़ों को बारीकी से यस ऑब्जर्व मैम। किया है। क्योंकि देर आर टाइम्स की ऐसी भी टीएटी स्टोरीज मिलते हैं जहाँ पे आपको उसका एक्सपीरियंस है, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको उसके बारे में बहुत कम एक्सपीरियंस है, बिल्कुल। बट अपनी कॉमन सेंस को यूज करके उस स्टोरी को बनाना एंड चीज़ों ऑब्जर्वेशन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, it plays a vital role. And I think आपने बहुत beautifully अपनी stories बनाई यस है। मैम। And same goes for the SRTs, same goes for WAT and SD. So coming back to now,
personal interview. And when it comes to personal interview, there are times we make lot of blunder in the interview. There are situations, and especially ऐसा। जो initial attempt होते हैं वो बहुत raw attempts होते हैं, तो वहां पे हमें पता ही नहीं बिल्कुल। चलता कि इस क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव क्या है और हमें किस तरह से, अगर नहीं भी आ रहा तो हमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है। आपका 9 अटेम्प्ट हाँ। का एक्सपीरियंस रहा है, एंड यू हैव सीन गुड इंटरव्यूज, यू हैव सीन वैरायटी ऑफ इंटरव्यूज, सो व्हाट आर द टिप्स यू यस रियली मैम। वांट टू शेयर व्हेन इट कम्स टू पर्सनल इंटरव्यू? ओके मैम। तो इंटरव्यू के लिए तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि हमको पता है कि जो इंटरव्यू अफसर होने वाला है ना, वो हम्म। आपको बेसिकली कहीं से कहीं तक उसको कोई नॉलेज ही नहीं है आपके बारे में। वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाला है आपका पीआईक्यू। हम्म। और उस पीआईक्यू से वो पहले ही परसीव कर लेगा कि मेरे सामने जो कैंडिडेट बैठने वाला है वो कैसा होने वाला है। हम्म। तो अगर आपने पीआईक्यू अपना सही से भरा है, आपको पता है कि मैं पीआईक्यू में जो भर रहा हूँ वो हम्म। उसकी मेरे को फुल नॉलेज है कि नहीं है, इस राइट। चीज को सबसे पहले कैंडिडेट को ध्यान में रखना चाहिए। मैम हम्म। मैंने कहीं पे एक लाइन पढ़ी थी, हम्म। ईट द समोसा एंड रीड द रैपर। जैसे हम हमेशा समोसा खाते हैं ना, तो रैपर में जैसे कि न्यूज़पेपर में मिलता है, हाँ हाँ। तो समोसा खाया उसके बाद हमेशा एक बार रैपर को देख लेते हैं ना, कभी कभी कुछ होता है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिख गई रैपर में। हम्म। तो ठीक उसी तरीके से इस हम्म। चीज को हमेशा माइंड में रखना है। अगर आपने ट्रेन की जर्नी करी ना, तो हम्म। वो हो गया आपका समोसा आपने खाया, और उसका जो टिकट हो गया, उसका जो आपने एक्सपीरियंस लिया, आप कौन कौन से स्टेशन से गुजरे, हाँ हाँ। कौन सा स्टेशन आ रहा है, कौन सी ट्रेन पकड़ी, ये उसका रैपर हो गया। हम्म। ईट द समोसा एंड रीड द रैपर। राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी प्रकार से आप जब इंटरव्यू में बैठ रहे हो, हम्म। तो मैंने अपने पहले के 2 इंटरव्यूज में जो एक्सपीरियंस किया था, मेरे जो पहले के जो कॉन्फ्रेंस आउट थे, हाँ हाँ। उसमें मुझे आज भी मेरा इंटरव्यू इतने अच्छे से कुछ खास याद नहीं है, क्योंकि जो मैंने अंदर बोल के आया ना, हाँ हाँ। वो बिल्कुल ही अनप्रिपेयर्ड थिंग्स थी। सर ने हम्म। मुझसे क्वेश्चन पूछा और मैंने बस उसमें आंसर कर दिया एकदम रॉ में। हम्म। मुझे ये नहीं पता था कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, तो मुझे हम्म। नॉलेज ही नहीं थी। और जो मैं पीआईक्यू भी दे करके आया था, मुझे पता ही नहीं था, बस मैंने लिख दिया, उसके हम्म। बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। बिल्कुल। या फिर वो उसी पीआईक्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो हम्म। आपको इन एंड आउट उसका पता होना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने जब एग्जाम्पल्स के साथ प्लीज डिस्कस करना आसपास महेंद्र, के। जैसे आपने किस तरह की हाँ ठीक है। चीजें बोली हैं या कहाँ गलतियां करी हैं। हाँ ठीक है। तो जैसे कि स्टार्टिंग के पहले 2 अटेम्प्ट में मैं गया था, तो मैं हाँ हाँ। जैसे बताया था कि मैं अनप्रिपेयर्ड था, एकदम रॉ था। तो जैसे कि मेरे को कहाँ से आ रहे हो वो तो ऊपर ही मेंशन हो जाता है, या हम्म। आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हो, कौन से प्रदेश से आ रहे हो, थोड़ा उसके हम्म। बारे में पता होना चाहिए। आपका बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, क्या हम्म। वहाँ का मतलब लिटरेसी रेट है, क्या सेक्स रेशियो है, क्या बिल्कुल। पॉपुलेशन है, वो उसमें हम्म। पूछता भी है। हम्म। उसके बाद वो आपका जोनल हेडक्वार्टर है कि नहीं है, या राइट। फिर अगर वहाँ पे क्या क्या चीज़ फेमस है। आपका हम्म। बरेली डिस्ट्रिक्ट, अगर मैं बरेली डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो क्या क्या चीज़ वहाँ पे फेमस है, वहाँ पे बिल्कुल। क्या काम होता है। अगर वहाँ पे डिफेंस का एस्टेब्लिशमेंट है, तो क्या कौन कौन से एस्टेब्लिशमेंट है, तो इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपने वहाँ पे स्कूल मेंशन किया है, वहाँ पे स्कूल मेंशन होता है, स्कूल के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल। आपके अगर मार्क्स ऊपर नीचे, आप बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, धीरे धीरे मार्क्स कम हुए, तो हम्म। रीज़न क्या है। हम्म। और अगर आपके मार्क्स कम थे और अब काफी अच्छे थे, अच्छे हुए हैं, तो आपने कैसे किया, बिल्कुल। आप बता पाने चाहिए ना। अगर बिल्कुल। ठीक है, अगर आपके मार्क्स कम हुए, तो दूसरी तरफ दिखना भी चाहिए ना कि आपने कुछ और एक्टिविटी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, को करिकुलर में थे कि नहीं थे, स्पोर्ट्स बिल्कुल। में थे कि नहीं थे। तो ये हम्म। चीजें मेंशन करना, अगर आपने कर दी हैं, तो आपके उसके बाद बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। और अगर आपने उसमें मेंशन किया आप स्पोर्ट्स में थे, तो आपको हम्म। पता होना चाहिए फिर स्पोर्ट्स की नॉलेज, बिल्कुल। आपको स्पोर्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने राइट। एनसीसी मेंशन किया है, जैसे कि मैं तो एनसीसी का कैंडिडेट हूँ नहीं, लेकिन हम्म। वहाँ पे बच्चे होते हैं जो एनसीसी वाले आते हैं, तो उनको एनसीसी का फिर नॉलेज होना चाहिए, कौन सा कैंप किया। हम्म। जैसे कि उसमें शायद कैंप होते हैं, कोई नेशनल कैंप होता है, राइट राइट। या कुछ बच्चे, जैसे मेरा दोस्त गया था रिपब्लिक डे वाली परेड में, तो हम्म। आपका कैसे सिलेक्शन हुआ, आप वहाँ पे गए, क्या एक्सपीरियंस रहा, आपका ट्रेनर हम्म। कौन था, आपके उस्ताद कौन थे, कितने हम्म। बंदे थे आपके डिस्ट्रिक्ट। तो ये हाँ। पूछेंगे आपसे, आपकी पीआईक्यू से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। हम्म। तो इन एंड आउट आपको पता होना चाहिए। उसके राइट। बाद जैसे कि मैम मुझे ऐसा लगता है इंटरव्यू में तैयारी कैसे करनी है। आप हम्म। अपना पीआईक्यू डाउनलोड करो, उसको हम्म। फिल आउट करो, और हम्म। उसके बाद हर एक पॉइंट जो है ना, जितने भी हाँ। 1 2 3 जितने भी दिए होते हैं, आप उसके बारे में लिखो कॉपी में, ओके। कि ये पीआईक्यू में मतलब ये पोर्शन है, तो इसके बारे में क्या क्या होता था। स्कूल पूछ लिया अगर आपसे, तो हम्म। कब स्टैब्लिश हुआ था, हम्म। कैसे जाते थे, डे हम्म। स्कॉलर थे या हम्म। बॉर्डर थे, हालांकि उसमें मेंशन्ड है, लेकिन वो हम्म। आपको पूछेंगे। अगर बिल्कुल। आप हॉस्टलर थे, तो फिर आपने कैसे मैनेज किया, दोस्त कौन थे, क्या करते थे, होम हम्म। सिकनेस हुई नहीं हुई, होती हम्म। है, तो आपने हम्म। कैसे उसको मैनेज किया। हम्म। तो इस तरीके से मैं, मुझे लगता है चीज़ों को एकदम सॉर्ट आउट करने की बहुत ज़रूरत है बिल्कुल। बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू। और अब जब से मैं, मेरा जो 7th अटेम्प्ट था, जब इसमें मैं रिकमेंड हुआ हूँ, हम्म। उसमें मैंने
मतलब ये जो गलतियां जो मैं करता था इसको सब मैं इम्प्रूव करके गया। बिल्कुल और बिल्कुल। उस समय मेरे को अच्छे से अंदर से सेटिस्फेक्शन आ रहा था कि हाँ इंटरव्यू अच्छा जा रहा है। और एक मैं टिप मैं ये बताऊंगा हम्म कि हमेशा माइंड में रखना है हम्म कि जब भी आप इंटरव्यू देने बैठ रहे हो चाहे कॉन्फ्रेंस देने बैठ रहे हो, हम्म। पहली चीज तो कॉन्फिडेंस, राइट। दूसरी चीज प्रेजेंस ऑफ माइंड। और ये बिल्कुल। प्रेजेंस ऑफ माइंड मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि हम्म। आपके चैनल पे मैंने एक इंटरव्यू देखा था, कमांडेंट राजीव रंजन सर, ओके। वो इंटरव्यू ऑफिसर रहे हैं। जी जी। तो उन्होंने एक चीज बताई थी कि जब आप इंटरव्यू अफसर के पास बैठे हो ना, हालांकि हम्म वो आपको कोई टेस्ट नहीं ले रहा है, हम्म। लेकिन वो आपका माइंड जो आपका इंटरव्यू का जो एक प्रोसेस बनाया हुआ है ना, जिस तरीके से वो क्वेश्चन पूछते हैं आपको सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाएंगे। और जी। आप तब वो सब कुछ भी बताओगे जो आपको नहीं बताना है, राइट राइट लेकिन राइट। वो आपसे सब कुछ पूछ भी लेंगे। हम्म तो वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूर रखना है। तो हम्म। एक तो कॉन्फिडेंस हो गया, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि राइट आप राइट। क्या बता रहे हो। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, स्माइल रखनी है। कि एब्सोल्युटली। अगर आप इंटरव्यू अफसर के सामने बैठे हुए हो, हम्म। धीरे धीरे होता है मैम, मतलब पीआईक्यू उतने सारे दे देते हैं आपको, क्वेश्चन याद भी नहीं रहेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भी नहीं रहते। तो मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है हाँ हाँ। सर, लाइट मूड हो जाइए, स्माइल दीजिए, सॉरी सर, मैं कुछ क्वेश्चन भूल रहा हूँ, या सर सॉरी सर आई एम स्लिपिंग सम ऑफ द क्वेश्चन, कैन यू हेल्प मी आउट। इतना पूछ हम्म लिया स्माइलिंग फेस के साथ, ठीक है। हम्म। लेकिन स्माइल रखना है, लाइट रखना है, पूरा एनवायरनमेंट आप ही से लाइट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी सीरियस हो गए, इंटरव्यू अफसर भी सीरियस हो गया, हम्म। तो फिर काम ठीक कह खराब हो रहे हैं। जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। राइट महेंद्र, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि वो आप पे प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें आपसे पूछते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हाँ। हैं। अगर आपने ड्रॉप हम्म। ईयर लिया है तो अरे यू वेस्टेड 1 ईयर। अगर नहीं लिया है तो यू शुड हैव इवन हाँ ट्राइड। तो बहुत हाँ तरीके से बिल्कुल ऐसे चीजें। बोलेंगे। मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। मेरा एक इलाहाबाद वाला इंटरव्यू था। हम्म। तो उसमें मैम अराउंड वो चला था 1.25 घंटे का, 1 घंटे 20 मिनट के करीब। हाँ हाँ। तो वो इतना ज्यादा मुझे थक सा गया था, लेकिन मुझे वो शो भी तो नहीं करना है, लेकिन वो इंटरव्यू अफसर को पता नहीं क्या चीज तो कुछ मतलब डिगअप करना था मेरे अंदर से, हम्म। कि उनको क्या चीज खकोड़नी थी लास्ट में आकर के कि आप क्यों ही इसकी तैयारी कर रहे हो, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आप क्यों नहीं जा रहे हो, और जो भी मैं आंसर कर रहा हूँ उसको इग्नोर कर दे रहे हैं, दोबारा वही क्वेश्चन डाल रहे हैं। ऐसा 6-7 बार हो गया। हम्म। तो सेम क्वेश्चन जो मैंने आंसर किया उसको इग्नोर कर दिया फिर से, तो वो आपके ऊपर थोड़ा सा मेंटल प्रेशर डालेंगे। हो सकता है वो हम्म। इंटरव्यू अफसर की टेक्निक हो, या बिल्कुल वो बिल्कुल। कुछ ना कुछ आप में से फाइंड आउट करना चाह रहा हो, हम्म ठीक है। लेकिन आप वहां पे अपना पेशेंस बना के रखिए, हम्म स्माइल करिए। और हम्म। लेकिन वहां पे जो मैंने गलती कर दी थी कि मैं थोड़ा सा एकदम से आंसर कर दिया, थोड़ा सा वो बोलते हैं ना हम, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होकर के, तो हाँ। वो नहीं करनी होती। वो मुझे राइट लगता राइट है वो राइट। गलती बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद जब मैं दोबारा इंटरव्यू देने गया अभी देहरादून में, हाँ हाँ। तो उसमें काम रहा, जो भी आंसर पूछा वो आप आंसर करिए, नहीं आता बोल दीजिए सॉरी सर बिल्कुल आई डोंट नो बट आई विल फाइंड इट आउट। तो मैम मुझे लगता है कि एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है कि इंटरव्यू में कभी भी ब्लफ नहीं करना है। बिल्कुल। अगर आपको कोई चीज का आंसर नहीं आता है तो हम्म आप क्लियरली मना कर दो, सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर बट आई विल फाइंड इट आउट। एब्सोल्युटली। स्माइलिंग फेस के साथ थोड़ा सा बोल दो, इतना भी नहीं लगना चाहिए कि आप मॉक कर रहे हो। बिल्कुल। ठीक है? हम्म। एक तो आपको आता नहीं है और हम्म ऊपर से आप हंस रहे हो। तो अगर हम्म आपको आंसर वही नहीं आएगा जो आपकी पीआईक्यू से बाहर हो, हम्म। या आपसे चीज रिलेटेड ना हो। जैसे एब्सोल्युटली। कि अगर मान लीजिए मैं कॉमर्स का बंदा हूँ, तो मेरे को पता होना चाहिए मेरे सब्जेक्ट के बारे में। वो मेरे से कुछ इकोनॉमी का पूछ लेगा कि हम्म रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, अगर राइट। इकोनॉमी डाउन में जा रही है, रिसेशन कैसे हो रहा है, या हम्म कोई बेसिक सा प्रिंसिपल पूछ लेगा, हम्म डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। ये सब कुछ मेरे को बेसिक पता होना चाहिए मेरे सब्जेक्ट के मतलब रिलेटिव। ऐसे इंजीनियरिंग का बच्चा है तो उसे पता होना चाहिए। लेकिन राइट राइट। अगर वो मेरे से पूछ रहे हैं कि बेटा एयरक्राफ्ट कैसे उड़ रहा है, वो तो मुझे पता है कि ठीक है हम्म सर कौन सा प्रिंसिपल, हम्म तो ठीक है, मेरे को पता है बेसिक प्रिंसिपल तो मैं बताऊंगा, जो कि मुझे पता भी होना चाहिए क्योंकि मैं एयरफोर्स की एसएसबी में बैठ रहा हूँ। लेकिन अगर वो मेरे को पूछ रहे हैं बेटा एयरक्राफ्ट में कौन सा इंजन लगता है, ठीक हम्म। है, उस इंजन को बनाने में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, हाँ तो हाँ। ये सब कुछ तो मुझे नहीं आता है। हम्म तो यहाँ पे मैं ब्लफ भी नहीं करूंगा, मैं हम्म। बोलूंगा सॉरी सर आई डोंट नो बट आई विल फाइंड इट आउट। तो वो एब्सोल्युटली। मेरे थोड़ा सा सिलेबस के बाहर भी हो गया। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है जो आपको पता है उसका आंसर करिए, बाकी का आप ब्लफ मत करिए। ये बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो आपकी ऑनेस्टी चेक कर लेंगे। मैम जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार मेरे इंटरव्यू अफसर ने मेरे को पूछा कि आपके फादर की लास्ट पोस्टिंग कहाँ पे रही थी बिफोर द रिटायरमेंट। तो ओके। मैंने उनको बोला ठीक है 56 इन्फेंट्री डिवीजन, हम्म और वो असम में है। तो हम्म। वहाँ का एक पर्टिकुलर जगह है, वो तो मेरे को अभी भी याद नहीं है, डिब्रूगढ़ है या फिर मूसामारी ओके। है, ये मेरे को नहीं पता। ठीक है। लेकिन तो मैंने स्टेट बोला, हम्म तो उनको थोड़ा सा डाउट सा लगा। तो उन्होंने, क्योंकि इन्फेंट्री डिवीजन को जो हेडक्वार्टर है ना,
हम्म वो मैम असम में है, और जो हम्म वो यूजुअली पोस्टेड रहती है वो अरुणाचल के उधर पे रहती है, चाइना बॉर्डर पे। हम्म तो उन्होंने पूछा, आर यू श्योर, ये तो लगता है वो अरुणाचल में है। हम्म मैं, नहीं नहीं सर, वो असम में ही है। फिर हम्म बोलते हैं, नहीं नहीं आर यू श्योर, क्योंकि मैं भी वहां पे था, तो वो हम्म शायद नागालैंड में है। हम्म तो मैं, नहीं नहीं सर, मुझे पर्टिकुलर जगह नहीं याद है, बट आई एम श्योर दैट इट इज इन आसाम ओनली, फिफ्टी ओके सिक्स इन्फेंट्री डिवीजन हेडक्वार्टर हम्म आसाम में ही है। हम्म बोला अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद उन्होंने टेस्ट कर लिया, बोले ठीक है अरुणाचल स्टेट बताओ, हम्म सेवन सिस्टर स्टेट। मैंने वो बता दिए। हम्म तो उन्होंने ठीक है वो चेक कर लिया कि दो तीन बार उन्होंने ट्राई किया कि कहीं अरुणाचल में है, नागालैंड में है। लेकिन मैं अपने आंसर पर टिका रहा कि सर ठीक है, बिल्कुल मेरे को पर्टिकुलर जगह नहीं पता, लेकिन मैं इस चीज के लिए कंफर्म हूँ कि वो आसाम में ही है। राइट 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 तो ये चीज लगती है वो आपको बोलेंगे, हम्म कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसपे वो बोलेंगे आपको कि राइट नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है, तो आपको अपने आंसर पे श्योर रहना है। बिल्कुल एब्सोल्युटली महेंद्र। एक और चीज, जैसे आपने कहा कि ब्लफ नहीं करना है, तो डू नॉट बीट अराउंड द बुश। नहीं आ रहा है तो यू कैन Yes, सिंपली से। इसकी वजह से आप, आपका जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है वो भी काफी बार इरिटेट हो जाता है कि ये कैंडिडेट नहीं पता है, मतलब एक अजीब सा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। तो यू कैन सिंपली से नो, एंड यू कैन yes, ma'am. यू नो और यू कैन गिव अ रेफरेंस कि सर अकॉर्डिंग टू मी आई फील कि, या मुझे लगता है कि इस एरिया के अराउंड ये चीज है, हाँ, बट आई स्टिल गो थ्रू इट। तो इससे थोड़ा आप बिल्कुल। अवेयरनेस पे दिखा यस, सकते हैं, बट आई थिंक रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स हैव बीन कवर्ड बाय यू। हाँ, महेंद्र, व्हेन इट यस कम्स मैम। टू जीटीओ, एक ग्रुप एक्टिविटी है यहाँ पे, ना ही आपको रिटर्न में कुछ देना है, ना ही आपका वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन है, यस मैम। बट अपने ग्रुप के साथ आपका परफॉर्मेंस कैसा है वो काफी ज्यादा डिटेल में ऑब्जर्व किया जाता है। यू हैव बीन इन टू बिल्कुल। जीटीओ विद योर ग्रुप मेट्स। तो कहीं ना कहीं हम काफी सारे कैंडिडेट्स के बिहेवियरल एक्टिविटीज देखते हैं कि कई बार हम कुछ बिहेव कर देते हैं, बट दैट टर्न आउट टू बी वेरी नेगेटिव। सो आपने इस तरह को जो ऑब्जर्वेशन लिए यस हो मैम। जिसके रिगार्डिंग आप कैंडिडेट्स को सजेशन देना चाहते हो। यस मैम। तो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताना चाहूंगा, जो जीटीओ है ना, वो हम्म बेसिकली जो आपके नॉर्मल एनवायरनमेंट में जो आपके बिहेवियर है ना, उसको टेस्ट करने वाले हैं। बिल्कुल उसमें आपके नॉर्मल एनवायरनमेंट में जो आपके दोस्त हैं, आपके ग्रुपमेट्स हैं, उनके साथ, उनके बाद जैसे जैसे आप जो आइडियाज वाले टास्क हैं, जैसे पीजीटी वगैरह हो गया, वो देखेंगे, आपकी प्लानिंग एक्टिविटी है। तो राइट इस तरीके में मुझे लगता है कि, और जीटीओ हमारे साथ सबसे ज्यादा टाइम भी स्पेंड करने वाला है, तो मुझे राइट लगता है यहाँ पे बच्चों को सबसे ज्यादा कॉन्शियस भी रहने की जरूरत है। और हम्म और इसको बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव भी यहाँ पे होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बिल्कुल हम जीडी है, वहाँ पे अपनी, आपको जितना एक अच्छा अपना पॉइंट देना है या नॉलेज दिखानी है, उससे ज्यादा वहाँ पे जरूरत है आपको एक गुड लिसनर भी बन के निकलना है। एब्सोल्युटली जीपी है वहाँ पे मैम, यस मैम, जहाँ पे जो जीपी है वहाँ पे आप अपनी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज तो दे रहे हो, लेकिन वहां पे ये भी देखना कि मैं लॉजिकल प्लानिंग लगा रहा हूँ नहीं लगा रहा हूँ। अगर ब्रिज थोड़ा सा शेक करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी सी वहां पे अपने सारे बंदों को लेकर के जाऊँ वहां पे ब्रिज को रिपेयर करने लगूँ। ये मेरा काम नहीं है, मेरे को खाली बस ये है कि वहां पे थोड़ा अलर्ट कर दूँ। राइट अगर कहीं पे ट्रेन का ऐसा कुछ आता है जीपी में, तो बस मुझे इन्फॉर्म करना है अथॉरिटीज को, और अगर वहां पे ट्रेन आ रही है तो वहां पे कोशिश करूंगा कि वहां पे थोड़ा सा उनको सिग्नल आउट कर दूं कि आप रुक जाइए, आगे खतरा है। इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि फिर वहां पे मैं पटरी को रिपेयर करने लगूं। तो वहां राइट पे राइट मुझे लगता है थोड़ा सा लॉजिकल जरूर लगाना है। बिल्कुल और सिमिलर थिंग पीजीटी हो गया, एचजीटी में हो गया। तो ये जो है ना ग्रुप टास्क है, तो इसे यहाँ पे हमेशा ये चीज हमें हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पे ग्रुप की जीत है। अगर ग्रुप हमारा पूरा कर पा रहा है ना, तो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये ग्रुप टास्क है, इंडिविजुअल टास्क नहीं है। यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, एस्पिरेंट गलती कर देते हैं कि उसमें अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। नहीं, उसके लिए आपको कमांड टास्क मिलेगा। राइट आपको अगर यहाँ पे करना है तो आपको ग्रुप को आपको हेल्प करना है, किसी के पास आइडिया है, ठीक है, उसको आइडिया इम्प्लीमेंट करने दो, आप उसमें हेल्प करो। आपको बेटर आइडिया है तो पोलाइटली उसको बोलो, जेंटलमैन, वहां पे हम ये वाला आइडिया लगा सकते हैं, इसमें मेरे रिसोर्स कम लग रहे हैं, या फिर इसमें मेरा टाइम कम लग रहा है, या फिर किसी को आइडिया नहीं आ रहा है, लेट मी गिव अ चांस, या मुझे एक चांस दो। ऐसा बोल करके आप आगे चले जाइए, या अपने आप को मतलब साथ में रखिए उस दोस्त के, या कोई आइडिया इंप्लीमेंट कर रहा है तो अपना उसको हेल्प करिए। यहाँ पे मुझे इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि ग्रुप को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। सिमिलर थिंग मैम, मैं एक यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो हमारा लेक्चरेट होता है ना, तो उसमें हमारे पास सिर्फ 3 मिनट मिलते हैं, और मुझे लगता है इस चीज की जो कैंडिडेट है या एस्पिरेंट है उनको खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए इनिशियल पीरियड में, जहाँ पे मैंने बताया था कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी जीडी में, लेक्चरेट में। यहाँ पे आपको सिर्फ 3 मिनट एक टॉपिक पे बोलना है, और ये बहुत ही मिनिमम टाइम है। जब कल को मुझे ऐसा मतलब मेरा ऐसा मैम व्यू पॉइंट है, कल को आप अफसर बनेंगे, तो अगर आपको कहीं पे खड़ा कर देंगे कि भाई आपको दूसरे कैंडिडेट या दूसरे जेंटलमैन लोगों को या दूसरे ऑफिसर्स को कुछ ब्रीफ करना है, तो आप 3 मिनट तो बोल लीजिए। बिल्कुल इंग्लिश में बोलिए, अच्छे से बोलिए, आराम से बोलिए, वो आपकी इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं देखने वाले।
बस वो ये देखेंगे कि बंदा अच्छे से कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, बॉडी लैंग्वेज इसकी ठीक है कि नहीं है, राइट। फंबल तो नहीं कर रहा, और हम्म। जो वो बोल रहा है वो सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, बिल्कुल, आई एग्री। और अगर आप इसमें थोड़ा सा पॉइंट ऑन कर देते हैं कि आप उसमें नॉलेज भी दिखा दो अपनी, तो और भी अच्छी चीज हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। राइट। तो इस तरीके से मुझे लगता है मैम, ये जीटीओ को टास्क को सबको कवर करना चाहिए। और इंडिविजुअल टास्क में हम सबसे ज्यादा मुझे लगता है जो मिथ बनी हुई है ना, कि हम्म जितनी ज्यादा आप ऑब्स्टिकल कर लोगे हम्म। उतने ज्यादा आपको उसमें मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है मैम जो इंडिविजुअल टास्क है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको मैनेजमेंट देखने के लिए होता है। मुझे नहीं लगता कि उसमें उनको ऐसे बंदे की जरूरत है या एथलीट की जरूरत है या बंदर की जरूरत है जो सबसे ज्यादा सारे ऑब्स्टिकल कर ले। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका मैनेजमेंट देख रहे हैं, ठीक कि है। आप अगर एक ऑब्स्टिकल से उतरे, हम्म उसमें आपके पास थोड़ा सा मतलब रनिंग होगी ना, या थोड़ा सा उसमें एनर्जी होगी ना, एक आप हम्म मतलब उतरे, जैसे कि मैं मान लीजिए मैंने टार्जन स्विंग किया, हम्म तो आप आगे गए, तो आपके पास कुछ हम्म, एनर्जी बची ना, तो आप कौन से टास्क पे भाग रहे हो उसके बाद, उसी के हम्म, सामने वाला कर रहे हो, कहीं दूसरा कर रहे हो। बिल्कुल। और दूसरी चीज में मुझे ये लगता है कि अगर आपने कोई टास्क को एक बार छेड़ दिया तो फिर हम्म। उसे एक दो बार और ट्राई करो, कंप्लीट करो। एब्सोल्युटली, ये तो आप बिल्कुल हाँ, सही। या तो हम्म हाँ, छेड़ो तो करके मानो, या फिर तो मतलब छेड़ो तो छोड़ो मत, हम्म। और फिर अगर करना ही नहीं है तो फिर उसकी तरफ जाओ मत। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है इस तरीके से जीटीओ टास्क को कवर करना चाहिए। और वहां पे बहुत ही ज्यादा पेशेंस बना के रखने की जरूरत लगती है। एज ओवरऑल क्रक्स में देखूं हाँ हाँ। तो वहां पे पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है हाइपर एक्टिव नहीं होना है, मतलब अपने दोस्त को आप या अपने ग्रुपमेट को हेल्प करने पहुंचे तो उसी को चोट लगा दी, या खुद ही राइट। चोट लेकर के बैठ गए, तो ये राइट। चीज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। जैसा लगता है। राइट, आई थिंक पूरे एसएसबी के प्रोसेस में प्रेजेंस ऑफ माइंड होना तो काफी ज्यादा जरूरी है। गाइस, हाँ, वी हैव कम टू एन एंड, एंड आई थिंक हमने हर एस्पेक्ट को डिस्कस किया है, चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो किस तरह की अवेयरनेस अगर आपको होनी चाहिए अगर आप डिफेंस फोर्सेस की तरफ जा रहे हो, चाहे वो एसएसपी हो। एंड स्पेशली यस जब मैम। ओपन एंट्री के थ्रू जाते हैं तो चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड यू हैव गिवन योर टाइम महिंद्रा, आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव जॉइंड मी, एंड अल्टीमेटली आई बिलीव योर वीडियो इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स. So thank you so much for joining, and I wish you all the very best. And definitely soon you're थैंक going यू to मैम। be an officer. So training भी काफी इंसान को change कर देती है, तो I'll see a new Mahindra after the training for sure. श्योर मैम, जी. श्योर। Thanks for watching the video and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.